गुरुदेव को नमस्कार करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। ठीक है। तो इसमें जो भेजा था हमने वो सारा देख लिया ना। चलो पहले जो बुक के लिए ही जिक्र करते हैं। हम जो बुक हमने मंगवाई ना अपने अपना क्या जितेंद्र जी, हाँ जी सर। अनिल जी की बुक आपने मंगवा ली ना। हाँ जी। अगर पास है तो खोल लो। हाँ पास ही है। एक पास मिनट। है तो खोल लो। सबसे पहला टॉपिक जो है सर्वतोभद्र चक्र स्वरूप है। हाँ जी। ठीक है ना। स्वरूप हम खोल ली। जान चुके हैं। जैसे ये अपना ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप के अंदर भेजे थे ना हाँ हम जी। सारा का सारा, हाँ हाँ। कि फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, सेकंड स्टेज क्या रहेगी। हाँ जी। हाँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इससे कोई और अच्छी किताब भी है क्या, और भी मिल जाएगी या एक काफी बारी। है? हाँ और मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, किताबें बहुत हैं, धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है ना। ठीक है। तो सचिन जी, सचिन जी। जी सर। हाँ जी जी चक्र, बोलिए। सर्वतोभद्र चक्र बनाना आ गया। सर आज थोड़ा बिजी था, अभी लेट है, हमें देखा नहीं। देखो टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीजें समय मांगती है जी, है ना। हाँ बरोबर। हालांकि मैं आपके साथ हूँ और साथ ही रहूंगा। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है मैं बताऊँ आपको, अभी मेरे दोस्त हैं एक, जो मेरे को योगा सिखाना चाह रहे थे। योगा नहीं, योग, ध्यान लगाना। मेरे क्लासमेट हाँ रहे हाँ। हैं और अच्छे जानकार हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हर घंटे में 5 मिनट निकालना शुरू कर दे, और जब भी निकाले ना तो मेरे को थम्स अप का निशान भेजा कर। ठीक है। तो मैंने उनको हफ्ते 10 दिन दरकिनार वो कर दिया कि देख लेंगे देख लेंगे। उसके बेचारे के 2 बार 3 बार फोन आए। ठीक है ना। लास्ट में उसने क्या कहा कि तेरा कोड आउट हो गया है, अब तू कर या ना कर। ठीक है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ सचिन जी, हाँ आप अगर मेहनत करोगे ना तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा बार बार पूछने का। लेकिन अगर बार बार रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपनी क्लास करके पूरी निकल जाता हूँ। गलत नहीं। हाँ। बरोबर। तो मैं तो चाहूंगा ये कि जो चीजें भेजते हैं ना उसको आप पढ़ो, डिस्कस करो, और उसको व्यवहार में लेके आओ। व्यवहार में नहीं लेके आओगे तो भी चीजें, सीखी हुई जो चीजें हैं ना वो भूल जाओगे। ठीक है। उसके बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाना जो है हमने सबसे पहले वीडियो में भी सिखाया था। उसमें क्या होता है कि 10 लाइनें जो है सीधी आती हैं, 10 लाइनें टेढ़ी आती हैं। ठीक है। स्क्रीन में इसमें मैं दिखा भी देता हूँ बना हुआ। और बना हुआ तो अपने उस पर भी लगा रखा था अपने, अभी 1 2 दिन से ही मैंने चेंज किया। ये देखो दिखाई दे रहा होगा, है ना। दिखाई दे रहा है हाँ ना। जी सर। हाँ। यस हाँ सर। सर। इसमें क्या है कि 10 रेखाएं सीधी हैं, 10 रेखाएं टेढ़ी हैं। उससे टोटल जो है 81 ब्लॉक बन के हमारे सामने आ गए। 81 ब्लॉक जो बन के आए, उसमें हमने क्या करना है कि कोने वाले सारे छोड़ देने हैं। कोने वाले सारे छोड़ देंगे तो जो ऊपर वाली लाइन बची, उसके अंदर 9 में से 2 खाने जो हैं वो ब्लैंक रह गई चारों तरफ। और चाहो तो मैं इसको एक बार इस पे एक्सेल पे ले लेता हूँ। ठीक है। उद्देश्य ये है कि जो चीज पढ़ो समझो। अच्छा बेस है ये तो, बिना इसके तो फिर आगे चल ही नहीं पाएंगे, है ना। चक्र। ठीक है। अब थोड़ा सा माउस भी मेरे को परेशान करेगा तो। हाँ जी दिखाई दे गया ना। हाँ जी सर, दे गया देख। तो इसमें क्या है आप देख रहे होगे कि एक से लेके ऊपर से दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी। हाँ। टोटल 9 ब्लॉक है। 9 में से मैं इनको वो कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ कोने कोने वालों को एक बार, ताकि अच्छा इसमें कलर भी करा जाएगा क्या, हाईलाइट कैसे होगा। चलो हो गया, देखो कलर हो गया ना। जी सर।
रेड हो गया। हाँ, कोई भी रेड, कोई भी कलर डाल दो यहाँ, कलर तो मैटर नहीं करता। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, 4 खाने अगर खाली छोड़ दिए तो आप देखो चारों तरफ 7-7 खाने बच गए हमारे पास में। 1 2 3 4 सी से लेके आई तक दिखाई दे रहे ना। तो 7 चौका 28 टोटल ब्लॉक हमारे पास में बने, एक स्क्वायर के अंदर 28 28 ही नक्षत्र हमारे पास में है। ठीक हाँ है, जी। तो 28 ही नक्षत्र है, तो हमने क्या किया, अश्विनी से शुरू किया। अब अश्विनी कहाँ किया, नॉर्थ साइड में। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्वा फागुनी उत्तरा फागुनी, ये एक सीरीज है, इस सीरीज में ही चलेंगे। 28 के 28 नक्षत्रों को जगह मिल गई। हाँ जी। हमारे को बेनिफिट क्या हो गया, हमारे को ये पता लग गया कि 7 नक्षत्र नॉर्थ में आ गए, 7 हमारे साउथ में आ गए, 7 हमारे ईस्ट में आ गए, और 7 हमारे वेस्ट में आ गए। ठीक है। अब हमारे को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ईस्ट में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से, नॉर्थ में कौन से, साउथ में कौन से, हमारे को यहाँ दिख जाएंगे, क्लियर हो जाएगा हमारे को। ठीक है, और बहुत सी चीजें आएंगी जो इसको पढ़ने के लिए यंत्र बनाया गया है। ठीक है ना, इसको सर्वोत्तोबद्ध चक्र का नाम दिया गया है। इसको टूल बोल सकते हो, इसको यंत्र बोल सकते हो, इसको सर्वोत्तोबद्ध चक्र बोल सकते हो, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टूल किट बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद में सेकंड यस रो सर। आई। सेकंड रो में अब क्या था कि जब कोने के हटा दिए तो 7 बच गए ना टोटल, तो हमने क्या किया, यहाँ भी कोने के छोड़ दिए। यहाँ भी कोने के छोड़ दिए। अब हमारे पास में इस लाइन में हमारे पास 5-5 बच गए, डी से लेके एच तक, क्लियर है। इसमें जो हिंदी में हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है हाँ ना। जी। हाँ, तो यहाँ पे अवकढ़ा एक इसमें वैदिक में बोला जाता है, याद करने का तरीका है ए वे कै है डे। ठीक है, इस तरह से हमने इनको हाँ जी। भर दिया, व्यंजनों को। ठीक है, डिटेल से मैं आपको नोट्स वगैरह भेज रखे हैं, आप देख लेना। सेकंड रो में क्या आ गया, व्यंजन आ गए, क्लियर हो गया। उसके बाद में, यस सर। हाँ क्योंकि इसकी क्लास कई बार होली ना, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। उसके बाद में थर्ड रो में भी हमने कोने के जो थे वो छोड़ दिए। ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं ऊपर हमारे पास में पहली लाइन में 7 थे, पहली लाइन क्या, पहले चक्कर में जो पहला सर्कल था हमारा उसमें 7-7 आए थे, दूसरे सर्कल में हमारे पास 5-5 आ गए, और तीसरे सर्कल में हमारे पास 3-3 आ गए। तो 3 चौका 12, और 12 ही राशियां हमारे पास में हैं, तो यहाँ पे हमने राशियां डाल दी। अब राशियां भी क्या है, जैसे नक्षत्र हमने नॉर्थ से शुरू किए थे ना, राशि भी हमने नॉर्थ से शुरू करनी है। तो मेष राशि से शुरू किया, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, 12 की 12 राशियों को स्थान मिल गया। हो गया क्लियर। हाँ जी, सचिन जी आपके लिए हो रहा है रिविजन, जी सर ठीक है ना। ठीक है। हाँ क्लियर है ना। उसके बाद में जो आखिरी चक्कर नहीं, आखिरी चक्कर जो है उसके अंदर भी हमने कोने के स्थान छोड़ दिए। ठीक है जी, कोने के स्थान छोड़ दिए। देखो, इस लाइन में आया था 7, इसमें आए थे 5, इसमें आए थे 3, 7 वाले में हमने डाले नक्षत्र, 5 वाले में हमने डाले व्यंजन, और 3 वाले में हमने डाली राशियां। अब बच गया 1-1। ठीक है, तो 1-1 के अंदर हमने क्या किया, हमने डाली इसमें तिथियां और वार। तिथियां डालने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, फिर वही सीरीज 6 7 8 9 10, फिर वही सीरीज 11 12 13 14 और 15। तिथियां हमारे पास में 15 ही हैं। चतुर्दशी के बाद में जो 15वीं तिथि होती है उसको या तो अमावस्या बोलेंगे या पूर्णिमा बोलेंगे। क्लियर है ये।
यस सर। तो यहाँ पे जो है तिथियां निकल गई। अब इनके नाम रख रखे हैं, ठीक है ना, वो नाम आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं याद होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए भाई एक सीरीज जो है 1 6 11 की है, दो दूसरी 2 7 12 की है, तीसरी 3 8 इसकी है। तो इसमें जो है इसको बोलते हैं 1 6 11 को बोलेंगे नंदा, ठीक है जी। 2 7 12 को बोलेंगे भद्रा, नंदा भद्रा, ठीक है। और 3 8 11 को बोलेंगे जया, 3 8 13 को, सॉरी 3 8 13 को बोलेंगे जया। और 4 9 14 को बोलेंगे रिक्ता। और 5 10 15 इसको बोलेंगे पूर्णा। तो जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके काम हैं, ठीक है ना। रिक्ता का मतलब खाली, पूर्णा का मतलब पूर्ण हुआ, ठीक है ना। इस तरह से इनके नाम हैं। भद्रा का मतलब संकट देने वाली, ठीक है। तो इस तरह से इनके काम है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हो गया क्लियर। उसके बाद में वार है, संडे से हम शुरू करेंगे। मैं इसको एक बार हाईलाइट करने के लिए कलर डाल रहा हूँ कोई भी, कि पहला घर मेरा ये सर है एक मिनट, जी। सर क्या कह रहे हैं, संडे से क्या करेंगे? वार जो हमारे हैं ना संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे को पहला वार काउंट करेंगे, हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो पहला घर जो है वो दिखाई देगा आपको, संडे आ गया, लिखा हुआ है ना संडे। हाँ जी। उसके बाद में दूसरा जो है इसमें मंडे आ गया, ठीक है। फिर से वापस 1 पे जाएंगे, ट्यूसडे आ गया। फिर से वापस 2 पे आएंगे, वेडनेसडे आ गया। 4 बार निकल गए 7 में से, बचे 3। उसके बाद में पांचवा जो है ये यहां आ गया, इसको बोलेंगे, ये पांचवा आ गया, ये छठा आ गया, और ये सातवां आ गया। सातों बार आ गए। जो कोने बचे ये हुए सब। थे वहां पे स्वर आ गए, ए आ ई, ए आ ई ऊ, ठीक है ना। लिरी लिरी, ओ औ, ठीक है। या इसको इस तरह से कर सकते हो, पहले वाले कोने में ए, दूसरे वाले कोने में आ, नीचे वाले कोने में ई, और उधर लास्ट वाले कोने में डबल ई। या इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में ए, ठीक है ना, और साउथ ईस्ट में आ, और साउथ वेस्ट में ई, और इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ साउथ, नहीं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट में बड़ी ई। फिर वापस उसी में आ गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऊ, और फिर साउथ ईस्ट के अंदर जो है बड़ा ऊ, ठीक है ना। फिर नीचे आ गए साउथ वेस्ट के अंदर री, और साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर फिर से री। फिर तीसरा चक्कर आ गया नॉर्थ ईस्ट में लिरी, और साउथ ईस्ट में लिरी, और साउथ वेस्ट में अंग, और इधर नहीं, सॉरी अंग नहीं आया, क्या है ये, ए एह, अंग ए, अंग और एह दो है ना, इधर आ जाएंगे। उसके बाद में उधर ओ औ अंग एह, ये सारे जो हैं स्वर और व्यंजन यहाँ पे भरे गए। उसके बाद में जैसे दृष्टि देखते थे, हमारे को देखनी है कि कौन सा किसको वेद 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 कर रहा है, वो बताएंगे अभी। हो गया क्लियर, यहाँ तक चक्कर बनाना आ गया, यस सर। ठीक है ना। यस सर। और इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है जी। उसके बाद में जो सचिन जी, ना सचिन जी नहीं, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, हाँ जी उसके सर। बाद में इन्होंने बताया कि नक्षत्र वेद कौन कौन से करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये अब क्लियर नहीं हो पा रहा, कैसे ये करेगा कैसे ये नहीं? ये क्लियर अभी कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर क्या है कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन तो करूंगा मैं कल, अच्छे से एक बार समझाने के लिए करता हूँ सिर्फ। क्या है कि इसको उठा ले हम, आज वो भी तो काम नहीं हो रहा ना मेरा, माउस जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। कोशिश करता हूँ फिर।
सर एक एक्स्ट्रा रखा करो माउस। बस दिमाग में नहीं आई थी कि ऐसा हो सकता है। हाँ सही बात है। अब आगे, अब कल 2 ही लेके आऊंगा। कीबोर्ड से भी तो काम हो नहीं चलेगा भी है। अरे सर जी, क्या है कि अभी हाईटेक धीरे धीरे हो रहा हूँ, बच्चों वाला रिटायर्ड, वो रिटायर्ड सामान ले रखा है अपने पास। ठीक है। सही है। हाँ, अभी देखो, जो बच्चों ने रिटायर कर रखी चीजें वो उठा रखी है अभी। हाँ जी, स्क्रीन आ रहा है सामने? हाँ जी। आ गया ना स्क्रीन? हाँ जी। हाँ, पेंट में उठा लाए हम इसको। ठीक है, पेंट में क्यों उठा लाए? ताकि समझा सकूं। मान लो कोई नक्षत्र है, नहीं कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, वो आद्रा पे है। ठीक है जी, हाँ जी। कोई भी प्लेनेट है, आद्रा पे है, तो 3 तरफ दृष्टियां हो सकती हैं। एक, दो, ठीक है, और 3। ठीक है जी। एक को बोलते हैं वाम दृष्टि, एक को बोलते हैं दाएं दृष्टि, और एक को बोलते हैं सम्मुख दृष्टि। 9 प्लेनेट है हमारे पास में, 9 प्लेनेटों को अलग अलग दृष्टियां दी गई हैं। ठीक है ना? अभी बुक में से पढ़ लेना आप, कल एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से। ठीक है जी। ठीक है। तो 3 दृष्टियां दी गई हैं, तो किसकी वाम दृष्टि है, किसकी दाएं दृष्टि है, किसकी सम्मुख दृष्टि है। ठीक है, जो उसके बीच में आ रहे हैं किस किस को देखेगा, और देखेगा तो फिर उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये चीजें क्लियर हुआ जितेंद्र जी? यस सर। हाँ, अब इसमें नक्षत्र वेद जो लिखा है ना, नक्षत्र वेद के अंदर आप देखो, पहली लाइन जो है, पहली लाइन में दिया है ग्रह नक्षत्रों से। दूसरा देखा है वेदा, वेदा में दिए हैं तीव्र गति, अतिचार। एक गति कौन सी है? तीव्र गति। ठीक है ना? तीव्र गति मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला, फास्ट। सचिन जी, तीव्र गति मतलब फास्ट, फास्ट फास्ट मूवमेंट। ठीक है। दूसरी है धीमी गति। ठीक है जी, धीमी गति का मतलब है नॉर्मल स्पीड। और तीसरी है वक्री, वक्री का मतलब है विपरीत, उल्टी। ठीक है राजेंद्र जी, वक्र दृष्टि क्या होती है, थोड़ा सा बताएंगे? सब वक्र दृष्टि वैसे तो आपने कहा कि उल्टी है, वो तो ठीक है, लेकिन वक्र दृष्टि का मतलब ये हो जैसे दो रेलें एक साथ, या दो रेलें या दो गाड़ियां एक साथ चल रही है, एक धीमी गति से चल रही है और एक तेज गति से चल रही है। तेज गति वाली आगे जा रही है तो हमको ऐसा लगेगा कि वो जो हमारे साथ आगे बढ़ रही थी वो पीछे छूट गई, उसको फिर अपन वक्रीय कहेंगे। मतलब वो होता है कि वो भी चल रही है, अपनी लाइन में चल रही है, लेकिन दिखने में वो पीछे छूट जाती है, इसलिए अपन उसको वक्री बोलते हैं। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे गाड़ी हो, कोई सा भी व्हीकल हो, सचिन उसी जी समझ तरह में से आया? अपन ग्रहों को भी देखते हैं। सचिन जी समझ में आया क्या समझाने हाँ राजेंद्र सर। जी? कहने का मतलब हाँ ये सर। है, प्लेनेट जो हैं वो सभी सीधे चल रहे हैं, कोई उल्टा नहीं चल रहा। ठीक है ना? रीजन, जैसे कोई लेफ्ट हैंडी है, कोई राइट हैंडी है। जैसे लेफ्ट हैंडी से बात करोगे तो आप ये कहोगे कि भाई लेफ्ट हैंड वाले जो हैं, आप उनको बोलोगे कि उल्टा उल्टा काम करते हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम राइट हैंड से काम करते हैं, यही है ना भाई? हम खाना भी राइट हैंड से खाते हैं, हम लिखते भी राइट हैंड से हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आदमी लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये उल्टा हाथ से काम करे, उल्टा काम करे। या सेम हिंदी जो है, हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट, उर्दू जो है वो चलती है राइट से लेफ्ट। तो जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो क्या कहेंगे? हिंदी पढ़ने वाले उल्टा चलते हैं। और हिंदी पढ़ने वाले क्या कहेंगे? उर्दू पढ़ने वाले उल्टा चलते हैं। जबकि ना तो हिंदी उल्टी चल रही है, ना
उर्दू उल्टी चल रही। सचिन जी गलत तो नहीं? हाँ सर बराबर। तो इसी तरह से राहु सही है केतु सर। जो हैं उनका तो काम ही उल्टा चलना है ना। तो उसको हम उल्टा चलना नहीं बोल सकते, उनकी गति वो है, वक्र दृष्टि वक्र गति है उनकी, है ना। हमारे लिए उल्टा हो सकता है, उनके लिए तो सीधी है। ठीक है। और मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना। ठीक है जी। और वक्री का मतलब होता है कि चल तो रहे हैं वो सीधे, लेकिन उनकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होके, और वो हमारे को शो कर रही है कि पीछे रह गए, स्लो रह गए, पीछे रह गए। उसको बोलते हैं वक्र दृष्टि। इसका सिंपल सा सिस्टम क्या है? सिंपल सिस्टम तो ये है कि पंचांग उठाओ। पंचांग के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि प्लेनेट आपका जो है वक्री है या मार्गी है, वह लिख रखा है या मां लिख रखा है। ठीक है जी। भाई चाहे हिंदू कैलेंडर उठा लो आप, हिंदू कैलेंडर के अंदर उठाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा प्लेनेट आज मार्गी है, कौन सा वक्री। ठीक है। इसी तरह से चाहे पंचांग उठा लो, पंचांग में लिखा मिल जाएगा। आप कोई जन्म पत्री वगैरह देखते हो, वहां पे लिखा मिलेगा कि प्लेनेट की जो चाल है वो मार्गी है या वक्री है। ठीक है जी। दूसरा तरीका जो है, मैंने अभी कल परसों क्लास में बताया था आपको, कि सूर्य को लगन में बिठा लो, उसके साथ वाला घर देखो, यानी कि पहला घर, नहीं सॉरी दूसरा घर। पहले घर में तो लगन में तो सूर्य बैठ गया ना, सूर्य से अगला घर, उसमें जो भी प्लेनेट आएगा वो फास्ट होगा। अग्नि जो है, अग्नि के पास जो भी जाएगा वो फास्ट भागेगा। सेम इसी तरह से 12वें घर में, वो भी तो 30 डिग्री के उसमें है ना, अंतर में सूर्य के, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फास्ट। और 11वें घर में जो होगा उसको भी हम बोलेंगे फास्ट। ठीक है। तो ये कह सकते हो कि दूसरे घर में, 11वें में और 12वें में, इन तीन घरों में अगर कोई प्लेनेट बैठा है सूर्य के, सूर्य से एक घर आगे या दो घर पीछे, इस उसमें अगर कोई प्लेनेट आ गया तो वो फास्ट कहलाएगा। जितेंद्र जी क्लियर है ना? हाँ जी सर। ठीक। ठीक है। और इसी तरह से जो राहु और केतु बैठते हैं, कौन कौन से में बैठते हैं? तीसरे और नौवें। वैदिक में यही बोला गया ना, तीसरी राशि राहु को, नौवीं राशि केतु को। हम्म। तो तीसरे घर में और नौवें घर में सूर्य से अगर कोई प्लेनेट है तो उसको बोलेंगे समगति, समान गति में ठीक। चल रहा है। ठीक है। चौथे घर में और 10वें घर में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसको बोलेंगे मंद गति, धीमी गति से चल ठीक है। रहा है। ठीक है जी। और सूर्य से 5वें में या छठे में होगा तो उसको बोलेंगे वक्र गति, उल्टा चल रहा है। ठीक। और 7वें में और 8वें में अगर होगा तो उसको बोलेंगे अति वक्र गति, बहुत ही ज्यादा उल्टा चल रहा है। बताया था ये पीछे भी मैंने, है ना। चलो, हो गया क्लियर। तो अब आपके पास में बुक है जितेंद्र जी, हाँ जी है ना। आप इसको पढ़ो, कल समझ में आ जाएगा, बाकी कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर। कौन सा चैप्टर पढ़ना है ज्यादा? पेज नंबर पहला ही? पेज नंबर 21। 21? हाँ, बुक आपके पास में है तो मैंने बता दिया आपको। ये तो नक्षत्र वेद है। हाँ, यही समझाने की कोशिश की मैंने। इसमें 3 तरह की हाँ गति बताई है। अतिचार, अतिचार का मतलब फास्ट, ठीक है। धीमी गति मतलब स्लो, और वक्र गति उल्टा चल रहे हैं। चलो इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। हाँ, इसको पढ़ो। ठीक है। कल करेंगे तो कल करेंगे एक्सप्लेन, नहीं तो इसको परसों करेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, देखने का तरीका मैंने गुरुजी बता अपनी दिया। 5वीं वाली कौन सी दृष्टि बताई थी आपने, आखिरी वाली वक्र गति के बाद में? अति वक्री, 7वें अच्छा और हाँ 8वें, ठीक है सर, ठीक 7वें है। और 8वें भाव में, है ना। हाँ ठीक। हो गया। उसके बाद में 23 नंबर पेज जो है वो मैं करवा चुका हूं यहाँ पे सचिन जी। नक्षत्र जो हैं, यस नक्षत्रों के चरण, और नक्षत्रों के चरणों के अनुसार उनको मिलते हैं अक्षर।
जैसे ये आप करा सकते हो। अश्विनी को मिले चू चे चोला, ये मैंने भेज रखे हैं, हाँ जी पीडीएफ सर, भी भेज ये तो रखी है, कराया हुआ। जी जी पीडीएफ भी भेज बिल्कुल, हाँ रखी है, अलग बिल्कुल। से भी भेज रखी है ना। हाँ, और समझा भी दिया था आपने। हाँ समझा भी दिया था, और अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और राशि के अनुसार क्या है, एक राशि में 9 चरण है, तो 9 चरण के 9 अक्षर हो गए, और नक्षत्र के 4 चरण है तो जी 4 अक्षर हो गए। ठीक है, जी उनका भी पहला चरण है तो कौन सा अक्षर, दूसरा चरण है तो कौन सा अक्षर, तीसरा चरण है तो कौन सा अक्षर, ये चीजें आपको जी मिल जाएंगी। तकरीबन तकरीबन ऐसा है, जो जरूरत की चीजें है ना, मैंने पीडीएफ में या फिर स्क्रीनशॉट में भेज रखी हैं। ठीक है, ये स्वर अक्षर के नाम ये भी मैंने भेज रखे हैं, आप देखना, उनको मिलेंगी सारी चीजें। ठीक है ना, ए ई और ये उ बुक ओ। कौन सी है? बुक कौन सी है? ऐसा ना, बुक आप मंगवाते हो तो अच्छी बात है, नहीं मंगवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भेज रखे हैं। ठीक है ना, बुक ये है ओके। सर्वस्व चक्र फलादेश, एस के अनिल जी। SK अनिल। हाँ जी। हाँ, तब जब आपने बताया था, जब क्लास शुरू हुई थी, तब हाँ, वो ऑनलाइन देखा था, तब मिल नहीं रही थी, तब कोई स्टॉक खत्म था। कोई बात नहीं, देखो हम्म। आप तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है ना, तब स्टॉक में नहीं थी, अब आप आ तो गई पढ़ा हुई। ही रहे हैं, समझा रहे हैं सारी चीजें, और आपको स्क्रीनशॉट या जो भी चीजें हैं वो भी भेज रहे हैं। ठीक है ना, बुक मंगवाते हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मंगवाते हो तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में पीडीएफ भेज रखी है, उसको प्रिंट आउट ले लो, जानी समझ में आए वो हिंदी में बता देंगे आपको, हम्म, है ना। उसके बाद में ठीक है। राशि, हाँ राशि नक्षत्र व्यंजन से फलादेश। ठीक है ना, फलादेश को भी अभी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, चलो अभी चलते हैं। अब ये जो वेद हैं, वेद का मतलब देखना। सचिन जी, अगर मान लो सन है, सूर्य, ये तीनों तरफ वेद कर रहा है, ठीक है, तो ये किस चीज को वेद करेगा, एक बार बताएंगे थोड़ा सा, क्या क्या समझा रहा है ये चार्ट आपको जो सामने दिखाई दे रहा है। ये चार्ट जो है वो मुझे ये, उसके हाँ उसके सामने जो स्वर आ रहा है, हम्म, तिथि आ रहा है, हाँ और जो वार आ रहा है, हाँ और नक्षत्र आ रहा है, हाँ, इनको तो सबको वेद उसको अफेक्ट कर। करेगा, इनको सबको देखता हुआ हाँ चलेगा। ठीक है, हाँ कौन सा किसको देखेगा, कैसे काम करेगा, ये सारा बताना है। और सर एक हाँ जी, सर एक बात पूछनी है। जी जी, ये जो सूर्य है, हाँ ये या कोई भी ग्रह है जहां पे वो लाइन खत्म हो रही है हाँ एंड की, हाँ, वहां पे देखेगा यार, लाइन में आने वाले जितनी भी चीजें सबको देखता हुआ जाएगा। यही चीज कल बताऊंगा जी। चलो ठीक है। हाँ यही चीज कल बताऊंगा, कारण इसका थोड़ा सा इतना ही है, एक बार थोड़ा थोड़ा चले, धीरे धीरे चल लें, कोई फर्क नहीं नहीं हाँ, पड़ता कोई जी। बात नहीं, आप अपने हाँ, हिसाब से पढ़ाओ हमने जैसे आपको ठीक हमने लगे। जो ये कोर्स किया ना, हमारे को ये 8 दिन में 9 दिन में पूरा करा दिया गया था। ओके। अब इसको मैं 20-25 दिन आगे खींच रहा हूँ, उसका कारण हाँ दो ही जी। है, उसके कारण दो ही है, कि एक तो हर आदमी को का बेस तैयार हो जरूरी नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना, तो धीरे धीरे पता चल जाए, अगले को सारी चीजें समझ में आ जाए। खत्म करवाने को तो ये मैं 5 दिन में 6 दिन में ही खत्म करवा सकता हूँ। हाँ, उसको कोई फायदा नहीं सर। हाँ हाँ, ठीक है ना, जब मैंने आपको प्रॉमिस ये किया है कि भाई स्टार्टिंग में जो बंदे मेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं, स्टार्टिंग में तो विश्वास ही करके आता है ना जी बंदा, हाँ जी। तो वो मेरे साथ विश्वास बना रहे। ठीक है। ठीक है ना, अदरवाइज भाई जो चीजें हमने जैसे की थी वो 5-7 दिन में मैं फारिग करवा सकता हूँ। इसको लंबा खींचने का कारण यही है कि एक एक चीज जो है अच्छे से पता चल जाए कि हाँ भाई समझ में आ रही है हाँ जो नहीं, चीजें। बड़े अब ठीक नक्षत्र बात हैं है सर। आपको समझ में आ रहे हैं, स्वर हैं समझ में आ रहे हैं, व्यंजन है समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, तिथियां हैं समझ में आ रही हैं, वार हैं समझ में आ रहे हैं, योग बताए गए थे, योग आपके समझ में आ चुके, करण आपके समझ में आ चुके। जी ठीक है ना, तो योग का महत्व क्या है, कर्ण का महत्व क्या है, ठीक है ना, प्लेनेट के कारक तत्व क्या हैं, राशियों के कारक तत्व क्या हैं, कुंडली जो है D1 चार्ट जो है कैसे आपके काम करता है। ठीक है, मंद गति की राशियां, तेज गति की राशियां जो हैं, नहीं मंद गति नहीं, सॉरी, ये गति जो है ये भी बता दी हमने कि फास्ट कैसे होगा, मंदी कैसे होंगी, है ना, समगति कैसे होगी, वक्री कैसे होंगी। ठीक है, इसी तरह से मंदी की राशियां कौन सी हैं, तेजी की राशियां कौन सी हैं, वे भी हमने समझाई हैं। सचिन जी समझाएंगे कौन सी राशियां मंदी मंदा दिखाने वाली हैं, और कौन सी राशियां तेजी दिखाने वाली हैं। तेजी का मतलब बाजार में क्या बोलते हो उसको, आपको सेंसर बोलते हो, क्या बोलते हो, सेक्शंस। सेंसर। हाँ जी,
क्या बोलते हो मैम? निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी निफ्टी के अंदर जो चढ़ाव होता है उसको क्या बोलोगे? बाजार अप अगर ट्रेंड ग्राफ। बोलते हाँ जी, अप ट्रेंड हाँ, तो बाजार में तेजी है या बाजार में मंदा है, ठीक है ना, कहाँ से देखोगे? क्या क्या बोलते हो उसको, शब्द क्या यूज करते हो उसके लिए? बुलिश और बेरिश। हाँ जी, बुलिश। बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। चलो ठीक है ना, इसके अलग अलग वो हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। यहाँ पे हम तेजी मंदी बोल रहे हैं। तेजी का मतलब ये है कि हर आदमी खरीदने को उतावला है ना, और मंदी का मतलब हाँ ये जी सर। है कि हर आदमी बेचने को तैयार, कि भाई मेरा ले ले, मेरा पीछा छोड़ पहले। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो यस सर। हाँ भाई, कौन सी राशियां जो हैं वो तेजी दिखाती हैं? तेजी का मतलब डिमांड में चीजें आ गई। सर मैं बताऊं? हाँ नहीं, सचिन जी से पूछूंगा जी। ओके जी। अग्नि तत्व की राशि। हाँ जी, अग्नि तत्व की राशि तेजी दिखाती है। ना जी, मैंने अग्नि तत्व का जिक्र ही नहीं मेष किया। सिंह। मैंने मैंने अग्नि तत्व का जिक्र नहीं किया जी। मैंने जो समझाया था वो बताओ। हाँ जी, नहीं वो याद नहीं मुझे। इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ जी, और कोई लॉजिक नहीं है। मुझे पता है आपको याद नहीं है ना। चलो मैं बताता हूँ। हम जब कुंडली चार्ट बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा घर कौन सा प्लेनेट फास्ट है, कौन सा स्लो है, कैसे देखा हमने? सूर्य को लगन में बिठा दिया, ठीक है ना। सेम इसी तरह से जब हमने ये देखना हो कि कौन सी राशियां तेजी के लिए हैं, कौन सी राशि मंदी के लिए हैं, तो आप गुरु की राशि जो है 12 नंबर मीन, उसको लगन में बिठा दो। ठीक है, याद आया? सर दोबारा बताना सर। अभी बताता हूँ, अभी पिछली क्लास में तो बताया था। नहीं सर, मैंने एक क्लास छोड़ दी है कल की। रिकॉर्डिंग तो भेज रखी थी। हाँ वो देख नहीं पाया मैं सर। चलो। चल एक सेकंड रुको, मैं चार्ट उठा लूँ। चार्ट से ही है, थोड़ा सा अच्छे से explain हो जाएगा। हाँ जी, स्क्रीन आ गया सामने? नहीं आया? नहीं आया। अभी आया, आ गया जी। आ गया सर। सचिन जी, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद है। याद आ गया? तो अब बता दो कौन सी राशि तेजी के लिए है, कौन सी मंदी के लिए है? कोमल इंद्र मैम, और त्रिकोण की राशि तेजी। कोमल मैम बताना एक बार, कौन सी राशियां तेजी के लिए, कौन सी मंदी के लिए? तेजी के लिए 3691248। हाँ, त्रिकोण और केंद्र, ठीक है ना। त्रिकोण का मतलब 1 9 12, ठीक है ना, और केंद्र का मतलब 1 4 7 और 10। तो अगर लगन में 12 नंबर राशि है, ठीक है ना, तो लगन में 12 नंबर है, तो केंद्र में कौन कौन सी आ गई? हाँ जी, अगर लगन में 12 नंबर राशि है तो केंद्र में कौन कौन सी राशि आ गई? सचिन जी? 4 8 12। नहीं 4 और 8। नहीं। 9 हाँ जी, 3 6 9 12। सर रिपीट 3 कीजिए 6 ना 9। वापस। अगर लगन में 12 नंबर राशि है तो केंद्र के अंदर कौन कौन सी राशियां आएंगी? तो केंद्र में कह रहे हाँ, 3 6 9 3 12, 6 9 12। ठीक है ना। तो 3 6 9 12 जो राशियां हैं, और प्लस में केंद्र की राशियां, तो केंद्र की राशियों में 12 तो आई चुकी, अब कौन सी बच गई? जी हाँ कोमल मैम, 3 6 9 12 जो है केंद्र की आ गई ना। उसके बाद में हाँ जी। केंद्र की जो है 4 और 8, तो ये जो है 6 राशियां, 3 6 9 12 4 और 8, ये हमारी तेजी की राशियां बोली जाएंगी, ठीक है ना। इन राशियों में चीजें जो हैं डिमांड में आ जाएंगी। उसके बाद में सुपर तेजी।
सुपर तेजी जो है वो त्रिकोण को बोलेंगे। ठीक है, त्रिकोण का मतलब ये हो गया कि पहला, पांचवा और नौवां भाव। ठीक है, तो पहले में कौन सी है 12 नंबर राशि, और पांचवें में कौन सी है चौथी, और नौवें में कौन सी है आठवीं। यानी कि 4, 8 और 12 इन राशियों में सुपर तेजी आ जाएगी। बहुत ज्यादा पर सर सुपर तेजी में 12 नहीं लिखा हुआ आपने। लिखा हुआ नहीं है मैम, लेकिन त्रिकोण है ना, 4, 8, 12 को लेंगे, सुपर तेजी आ गई। अच्छा, तो 12 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, सुपर तेजी आ जाएगी। ठीक हो है। गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद में साधारण तेजी। साधारण तेजी के अंदर क्या रहेगा कि केंद्र में जो घर हैं, ठीक है, उस वो लिए जाएंगे, क्योंकि 12 नंबर हमने सुपर तेजी में ले लिया। ठीक है ना, इसलिए 12 को छोड़ दो। 3, 6, 9 ये राशियां जो हैं साधारण तेजी के लिए आ जाएंगी। 3 तरह की तेजी आ गई ना, साधारण तेजी, मध्यम तेजी और अधिक तेजी। क्लियर हो गया। सुपर तेजी, तेजी और सिंपल तेजी हो गई। मध्यम। सिंपल हाँ, तेजी, मध्यम तेजी। अच्छा, इस पिक्चर में मध्यम तेजी का नहीं लिखा हुआ। मध्यम तेजी तो ये ऊपर तेजी तो होगा, ये मध्यम हो गई। ये अभी लिख देता हूँ, हाँ, इसमें लिख दो, ये फिर याद रहेगा ना। ये हो गया। सर हाँ जी बोलो। सर थोड़ा सा क्लियर करोगे, मेरे को नहीं आ रहा सर तुम। क्लियर कैसे, समझ में नहीं आया। नहीं मतलब क्या 12 नंबर लगन में रखना है हाँ, लगन में 12 नंबर लेके चलना है, हमेशा? समझने के लिए भी और आगे भी बताऊंगा उसके लिए। हमारे को तो ये देखना हो कि कौन सी राशियां हमारी तेजी की हैं, कौन सी हमारी सुपर तेजी के लिए हैं, कौन सी साधारण तेजी के लिए हैं, कौन सी तो मंदी के सर ये जो लिए हैं। तो तो आप ये समझ जो सकते 3, हैं। 6, 9, 12 और 4, 8 ये हमेशा हाँ, ही तेजी की है? हाँ ये तेजी की। अच्छा ठीक है ना, तो इसको वैसे याद करोगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर अच्छा अच्छा, याद करने के लिए आपने 12 नंबर डाला। एक बार याद करने के लिए लगा लो कि लगन में आप 12 नंबर लगा लो। अच्छा, वैसे भी इसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि गुरु महाराज जो हैं वो हर चीज को बढ़ाने वाले हैं। हाँ ठीक है ना, और 12 नंबर राशि जो है वो उनकी इस काम के लिए मानी जाती है, धन के लिए या जैसे भी। ठीक है, ओके। उसको लगन में बिठाते हैं। जैसे कुंडलियां देखते थे ना, D1 चार्ट देखते थे, तो कोई सूर्य को लगन में बिठाता है, कोई चंद्रमा को लगन में बिठाता है, कोई लगन को लगन में बिठाता है। हाँ जी। ठीक है ना, भाई कोई आत्मा को महत्व देता है, कोई मन को महत्व देता है, कोई जन्म को महत्व देता है। अलग अलग लॉजिक है ना, अलग अलग सिद्धांत हैं, सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, सबकी थॉट्स हाँ जी। अलग अलग हैं। तो उनको तीनों को देखने के लिए ही तो सुदर्शन चक्र बनाया ना, कि तीनों तरह की हाँ किताबों जी। को लगा लो और देख लो। ठीक है, तो इसी तरह से शेयर बाजार के अंदर बैंक निफ्टी में 12वीं राशि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, तो उसको लगन में बिठाया जाता है, उसी से हम देखते हैं सारी चीजें। ठीक है, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, आपको अगर ये याद रखना है कि कौन सी राशि तेजी की है, कौन सी राशि सुपर तेजी की है, कौन सी राशि साधारण तेजी की है। ठीक है, कौन सी राशि मंदी के लिए है, कौन सी अधिक मंदी के लिए है, कौन सी मध्यम मंदी पर के लिए है। तो सर ये जी, सर सर ये जो किताब है इसमें तो मंदी कारक लिखा है, मीन राशि। एक बार किताब को छोड़ दो, एक बार जो ये बता रहा हूँ इसको याद कर लो जी, क्योंकि अच्छा ये फाइनल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। और ये सिद्धांत भी फाइनल है, बाद में किताब पे डिस्कस कर लेंगे आप। ओके क्योंकि अनिल जी ने भी बोल रखा है कि अगर कोई कमी लगे तो आप मेरे को बताओ। मेरी फोन पे बात हुई उनसे। ठीक है ना, और अच्छा सर्वोत्तम चक्कर पहले मैं उनसे ही सीखना चाह रहा था, तो उन्होंने जो है 5,000 रुपये फीस बताई थी मेरे को, मंथली 3 महीने का कोर्स बताया था, और 2 दिन क्लासे रहेंगी बोले वीकली। ठीक है सर, ना। मैंने भी उनको फोन किया था, वो तो 45,000 रुपए की क्लास बता रहे हैं। वाह जी वाह। होगी, मेरे टाइम में ठीक है, 15,000 बताई थी जब मैंने चाहा था। 45,000। हाँ, मेरे मेरे को 15,000 बताए थे। चलो कोई नहीं जी, अलग अलग टाइम चलो अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस के साथ में भी आती है। मैंने 912 रुपए से पढ़ाना शुरू किया था जी, मेरे साथ जो बंदे हैं ना वो बताते हाँ हैं। जी।
ठीक है ना। अच्छा, अब 5100 रुपये भी मांग रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस जो है ना, आप जितना ज्यादा इसमें उतरते हो, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, जितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है, जब भी फीस मांग पाते हो। हाँ जी, हाँ जी सर, और आप भी साल 6 महीने में 21,000 मांगना, हो जाएगा। परमात्मा करे ऐसा हो। नहीं, हो जाएगा, हो सर जाएगा जो सर। ये त्रिशस्त आया, इसमें मतलब मंदी बताया हुआ है। हाँ जी। ये त्रिशस्त आया जो है हाँ 3 6 12, इसमें हाँ, मंदी है, और सुपर मंदी में मतलब ये। अभी क्लियर कर रहा हूँ मैम, तेजी का क्लियर हो गया ना। हाँ सर, ये जो सुबोधबद्र चक्र है, ये सर तो सॉफ्टवेयर में एक बना बनाया आप होएगा ना। हिंदू कैलेंडर में निफ्टी का कुंडली बता देंगे क्या, तो समझ में आ जाएगा प्रॉपरली आ रहा कैसे हूँ, देखना है। लेकिन फीस पहले डिसाइड की। ठीक है ना। कुछ मैं डिले भी इसीलिए कर रहा हूँ, आप इसको बुरा मानना चाहे भला मानना, अभी कुछ की फीस आई नहीं है, ये गलत है पब्लिकली बोलना, है ना। सर ये जो सुबोधबद्र चक्र अपने सॉफ्टवेयर में बना बनाया होएगा ना, ये जी जी, 5वें बना राउंड बनाया तक का। मिलेगा, बना बनाया मिलेगा। ठीक है ठीक ना, है, आपको सारी चीज तो फिर तैयार हमें स्वर व्यंजन याद है। करने की 4 दिन जरूरत का भी नहीं नहीं है है मैम, ना। सुनो, मन हाँ जी। करके 4 दिन का भी नहीं है। लंबा खींचने के 2 ही लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो ये नहीं है नहीं, कि मेरे आप कहने ये का साथ मतलब ना, वो clear हो स्वर जाए। व्यंजन जो है हमें याद करने की हाँ, जरूरत नहीं सारा है, वो याद हो बना जाए, बनाया याद मिलेगा। हो जाए, एक एक चीज आपको पता चल जाए। ठीक है। मेन लॉजिक तो यही है, दूसरे तो बाद की बातें हैं। ठीक है ना, कोई ठीक दिक्कत नहीं, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। दूसरी बातें बाद की हैं, इसको दिल पे मत लेना। ना ना, वो कोई ऐसी बात नहीं हो, तो ये तो है भी, बना बनाया होगा तो इतना दिमाग पे बोझ आज जाने की जरूरत पढ़ाई नहीं है। मिलेगी, लेकिन पता होना जरूरी है, बस सिर्फ इतना ही है। हाँ हाँ, बस बस वो तिथियों तक तो सारा लिखा ये हुआ पता होना होएगा। जरूरी है कि राशियां जो हैं कौन सी मंदी की हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बस कौन मेन सी यहाँ से शुरू हो रहा है आज कौन सी से, जो तेजी की, बाकी तो सब बना बनाया होएगा। कौन सी तेजी की है। याद करने का सिस्टम हम्म। ये है कि यहाँ पे लगन में 12 नंबर बिठा लो। अच्छा, यहाँ पे भी हम लगन में 12 नंबर नहीं देखेंगे। ये तो देखो, अभी जिसने वैदिक किया हुआ है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, हाँ साहब। धन हाँ जी। धन के लिए कौन कौन से घर देखते हो? हैं? धन के लिए कौन कौन से घर देखते हो? धन के लिए 2 6 10 11 देखेंगे साहब। ठीक है ना। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ ना कि 12 नंबर को लगन में बिठा लो। 6 कैसे देखेंगे सर? धन के लिए 2 10 11 नहीं देखते? इनकम कहाँ से वो आएगी? नौकरी का होता है ना साहब, इसी वजह से। करोगे ओके जब तो ओके पैसा आएगा ओके, ना। ठीक है, 6 लोन नौकरी वोन, का कंसिडर लोन करते हैं। वोन सब उसी से देखते हैं ना हाँ अपन। हाँ, तो ये हार्ड एंड ठीक है। फास्ट रूल नहीं है 12 नंबर को बिठाना, ये सिर्फ 2 लॉजिक हैं। एक तो बैंक निफ्टी में जो है गुरु महाराज को हम ज्यादा वो महत्व देते हैं। ठीक है ना, गुरु गुरु महाराज की जो 12 नंबर राशि है उनको ज्यादा महत्व देते हैं, एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है कि लगन में इसको बिठा लो, आपको याद हो जाएंगी कौन सी राशियां जो हैं वो तेजी की, कौन सी मंदी की, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना। और ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, केंद्र, पणफर, ओपोलिकम, है ना। इसको याद करने मैं तो बुध और बृहस्पति की याद कर लो, साथ में 4 8 याद हाँ कर लो हाँ, बस। ठीक है ना, ओपोलिकम को बुध और गुरु के याद कर तो 9 3 6 9 12 हो गए। ठीक है ना। फिर 6 राशियां याद हो जाएंगी, हाँ, बुध बृहस्पति और 4 8। केंद्र सबको याद है ही, 1 4 7 8 नहीं, 1 4 7 10 केंद्र याद है ही। ठीक है, उसी के साथ में केंद्र से अगला जो बना दोगे। सर स्क्रीन चली गई, एक मिनट। हाँ, अब आगे होगी ना। हाँ ठीक। सर, ये सुपर तेजी चौथी और 8वीं राशि है। हाँ, सुपर तेजी आप 12 4 8। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है 1 5 और 9। 1 5 9 में का मतलब हो गया, 1 में 12 नंबर, ठीक है ना, और 5 में हाँ 4 जी, नंबर और 9 में 8 नंबर। यहाँ पे हाँ लिख जी। 12 नंबर यहाँ पे लिख नहीं रखी। सर आप लिख दीजिए ना, इसमें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा था, हो गया ना। ये आपने इसके जो साथ कुंडली टेबल ही बनाई है ना बना दो आप, उसमें। टेबल टाइप की बना दो अलग से, है ना, तो वो बढ़िया हो जाएगा याद करने में। ये तो और सारी ये याद सर, हो ये ही जो जाएंगी मंदी है। भाई, इतना तो अपने को सबको पता ही है मेरे हिसाब से कि अगर लगन हाँ में हाँ, 12 ठीक है नंबर है सर, तो ठीक। कौन से में कौन सी राशि आएंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। और सर, ये जो मंदी है, इसमें भी 2 + 2 12 त्रिश, ये एक बार बता दो सर। हाँ, मंदी के लिए क्या है, मंदी वाली राशियां जो हैं वो बोली जाएंगी। एक तो 2 8 12 होती है। 2 8 12। हाँ, इसको क्या बोलोगे ठीक है। इसको, राजेंद्र जी, इसको बोलते तो है वैदिक में आप।
इसको त्रिषडाय बोले बोले ना आपने, लिखा त्रिषडाय, तो फिर 2 8 और 2 12 3 4 एक 5वीं तो राशि आएगी ना साहब, फिर सुनो, छठे में 5वीं राशि आएगी। सुनो सुनो, एक तो ये इसको 2 8 12 बोलते हैं अपन, ठीक है ना। इसको ये 2 8 12, 8 और 12 अशुभ में गिनते हैं ना। देखो वैदिक जिसने पढ़ा हुआ है उसने ये पढ़ा होगा कि 8वीं राशि जो है वो अशुभ मानते हैं, बिल्कुल 6 ठीक 8 है, 12 होता है। हाँ है ना। 12वीं राशि जो है इसको अशुभ मानते हैं हम। और बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और 8वीं का 8वां घर जो है वो 2 नंबर है, जी ठीक है, जी जी जी, उसको भी हम बुरा बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल। तो 2 हाँ 8 बिल्कुल। 12 जो है हमारी मंदी मानी जाती है, बुरी मानी जाती है, ध्यान होगा ना। हाँ तो 2 8 12 जो है, एक तो ये होगी मंदी की। उसके 8 में बाद से 8 में तो सर तीसरी बैठती है। हाँ, अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद में हम्म, त्रि षट और आय, जी। त्रि षट और आय, और ये 6 राशियां जो हैं ये मंदे की हैं। यानी कि दूसरा घर कौन सा हो गया, 1 नंबर राशि, ठीक है जी। दूसरे घर में कौन सी राशि आ गई, एक 1 नंबर आ गई ना, एक मंदे में नंबर हो आ गई, गए। मंदे में हो गई। 8वें में कौन सी राशि आ गई, 8वें में कौन सी राशि आ गई, 7 आएगी। 7 नंबर मंदे में हो गई। जी, 12वें में कौन सी राशि आ गई, 11वीं राशि आ गई साहब, 11 कुंभ में आ गई, राशि। मंदे में हो गई। जी, तीसरे में कौन सी राशि आ गई, तो 2, वृष कौन, राशि, वृष राशि मंदे के लिए हो गई। छठे में कौन सी आ गई, सिंह राशि। 5 सिंह राशि, सिंह राशि जो है मंदे की हो गई, ठीक है ना। 11वें में कौन सी राशि आ गई, मकर 10। राशि। 10 नंबर, 10 नंबर जो है मंदे में हो गई। जी, सिंपल सा सिद्धांत है। तो फिर आपने 7 क्यों नहीं लिखा इसमें? 7 नंबर लिखा नहीं हुआ। नहीं लिखा गया होगा मैम, कहाँ लिखा है, अभी लिख देते हैं, एक मिनट। हम्म। वो मैंने क्या बता दिया, 2 12 बता दिया था, ठीक है ना। हम्म। 2 8 12 की बजाय मैंने ये बता दिया था। कहाँ कहाँ लिखा है, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रही। हम्म। केंद्र कौन सा ये हो गया, प्लेनेट मंदी 2 की। 8 12 की जगह हाँ, अपन ने 1 7 11 करना 2 था ना। 8 1 12 और लिखा 11 था तो ना। लिखा हुआ, हाँ, 7 नहीं लिखा। हाँ इसको 2 8 12 मान लेना, ठीक है जी। और जब 2 8 12 मान लोगे तो यहाँ पे 7 नंबर भी आ जाएगी, है ना। राइट। हो गया क्लियर। 2 5 10 1 7 11। क्लियर हो गया, अब ठीक है ना। अब ठीक है जी। हाँ जी सर। चल, अब अपने को क्या हो गया, अपने को पता चल गया कि मंदी राशियां कौन सी हैं। उसके बाद में है बारी मंदी, किसमें है, बारी मंदी है त्रिषडाय, 3 6 और 11। और 3 6 11 में कौन सी आएंगी, तीसरे में आ गई दूसरी, छठे में आ गई 5वीं, और 11 में आ गई 10वीं, 2 5 10। ठीक है ना। वे हो गई सुपर मंदी। हो गया क्लियर। और त्रिशड आया और त्रिक का दोनों आएंगे इसमें। हाँ 6 राशियां आएंगी। हाँ, अब सर साधारण वो मंदी में आ समझ गई 2 कैसे 8 12। आएगा? हाँ, साधारण मंदी में आ गई 2 8 12, ठीक है। सर 2 तो 8 इसको 12 हमेशा ही अपना। बुरा मानेंगे? क्या कोमल मैम बोल रहे थे क्या, मतलब हाँ, मैं ये बोल रही थी 3 6 11 हाउस में अगर कोई भी राशि है तो मतलब ऐसे ही मान के चलेंगे कि सुपर मंदी है? कोई भी का कोई मतलब नहीं है मैम, ये सिर्फ मंदी के लिए ही याद करवाने के लिए किया है, ताकि उनके राशियों के नाम आपको याद ना करने पड़े। कोई भी कैसे आएगी, जब लगन नहीं में अभी मानेंगे आपने 12 को, तो 3 से 11 में कोई भी कैसे आएगी।
नहीं समझे सर सचिन अभी जी? सुनो तीसरे सुनो, घर आप पे चुप हो गए, सेकंड सुनो नंबर राशि सुनो है। सुनो सुनो, आप चुप हो गए, हाँ सुनो, चुप हो गए, सुनो आप। सचिन जी, हाँ सर। लगन में 12 नंबर राशि आ गई। हाँ अब तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में कोई भी राशि आ सकती है क्या? सर वैसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। हाँ अगर ये सपोज जो लग्न है यहाँ हाँ, पे आपने 12 नंबर लिया है, दूसरा कोई सपोज लगन ये आएगा नहीं 12 याद करने के लिए। ये याद करने के लिए। हाँ, दूसरा कोई लगन आएगा ही नहीं। ओके, दूसरा कोई मैडम लगन 12 ही नहीं नंबर सिर्फ आएगा। सर ने याद करने के लिए लिखाया है बस। ठीक है ओके ना? तो फिर यहाँ पे ठीक है। तीसरा छठा घर, 11वां घर जो है वहां राशियां फिक्स हो गई, वहां राशियां दूसरी आएंगी नहीं। ये आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि हमने जितने भी बंदे हैं ना, मैं नहीं जानता, देखो 99% की गारंटी लेता हूँ, वैदिक सब जानते हैं। तो जो आदमी सर मैं फाइनेंशियल नहीं एस्ट्रोलॉजी, जानती हूँ, मैंने वैदिक नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ बिल्कुल, मैं ठीक है तो ना? सर हाउसेस याद रख लो, हाँ, वो त्रिकोण याद और कराने ये के लिए मैंने कर रखा है। हाउसेस याद कर लो। हाँ, याद मैं कराने कॉमन के का लिए। कहने हाउसेस याद कर लो, राशि याद ना करो, मतलब हाँ हाउस को, राशि को भी बदल सकती है। जी, ठीक है ना? उसके आपको पूछने का कोई भी ओके ज्योतिष के ओके। अंदर कोई भी विद्या सीखेंगे ना, हमारे को ये चीजें याद करनी पड़ेंगी कि केंद्र क्या है, पणफर क्या है, ओपोलिकम क्या है, त्रिकोण क्या है। नहीं नहीं सर, उसके पूछने का मतलब है, हाँ, अगर 12 नंबर की जगह अपना उस टाइम के जब हमने तेजी मंदी देखनी है, वहां पे कोई और हाउस में फर्स्ट में राशि होगी, तो हाँ, उसके हिसाब से फिर मतलब राशि अब देखनी है, हाउस हमने राशि बदल पकड़नी जाएंगे, है, राशियां बदल जाएंगी। हाँ जी, उन्हें राशि पकड़नी है, ना कि हाउस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? अच्छा, राशि ही पकड़नी है। पकड़नी ही राशि है, याद करने के लिए हाउस ओके, याद करवा रहा हूँ ना आपको। अच्छा, हाउसेस नहीं पकड़ने, राशियां ना, पकड़नी है। राशियां ही पकड़नी है। ओके। ठीक है ना? तो इनको कैसे पकड़ेंगे साहब, जैसे राशियों को मतलब किस हिसाब वही से तो सिखा पकड़ेंगे? रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं। राशियां पकड़नी है तो 12 आप बस एक, लगन में सुनो, मैं एग्जांपल देता हूँ राजेंद्र जी। गाय हाँ गाय भैंस हमारी जो पानी पीने जाती हैं, हाँ। वो उसको क्या बोलेंगे? पानी पीने जा रही है गाय भैंस, पानी पीने तालाब, जा रही है बाड़े में। तालाब, तालाब। हाँ तालाब, बिल्कुल। ठीक है ना? और स्विमिंग करने जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हैं? स्विमिंग करने जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? नहाने जा रही है। उसको स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल, बोलेंगे साहब। स्विमिंग पूल बोलेंगे, है ना? और पीने का पानी हाँ, होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको वो कहेंगे कि भाई ये पीने का पानी है, तो हाँ वो अच्छी चीज हाँ। माना जाएगा ना उसको। तो ये जो हैं, इनके राशियां जो है ना, राशियां समझ लो 12 राशियां हैं। उन 12 राशियों में से उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है ना? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये तेजी लेके आएगी, ये मंदी लेके आएगी। कोई स्विमिंग पूल है, ठीक है, कोई तालाब है, कोई गड्ढा हाँ है ना? हाँ अलग अलग नाम रख रखे हैं। तो यहाँ पे जो है, जी। ये याद रखने के लिए होगा कि अगर हमारे को तेजी देखनी है, तो तो हमारे सर को हमने सबसे मतलब पहले कहने राशि का देखनी मतलब है। है केंद्र त्रिकोण वगैरह याद नहीं करना, राशियां याद करनी है। हाँ, राशियां याद करनी है, राशियां याद करने का तरीका बता केंद्र रहा हूँ मैं त्रिकोण ये। भी पढ़ाया, याद नहीं हाँ करना। तेजी मंदी के लिए राशियों के नंबर हाँ, याद करने हैं। यहाँ से हाँ, आपको मतलब आसानी अपने हो को ये जाएगी याद याद रखना करने है में। कि ये राशियां तेजी लाती है, ये जी मंदी लाती है। जी। और जी। जब हम देखेंगे ये तो फोटो खींच करके सबसे रख पहले लो, वो राशि तेजी पकड़ेंगे। मंदी आपको याद है। सबसे पहले राशि पकड़ेंगे हम। तो ये फोटो ही रख लें पास हाँ हमेशा तेजी मंदी देखने के लिए। सर तो आप एक काम कीजिए ना, तेजी का एक ये बना दीजिए कि बना दिया ये ना, नंबर आएंगे तो ये तेजी रहेगी करके, बना दिया तो ना यहाँ इजी। ये वाली फोटो खींच ले बेटा। ये फोटो खींच लो, ये बना दिया है, और ये मैंने वैसे ही भेज रखी है आपको, फिर भी भेज दूंगा दोबारा, है ना? और वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप इसको बार बार देख के फिर से लिख सकते हो, है ना? सर हाँ जी, बोलो सर, बोलो जी, बोलो जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है क्या? हाँ जी, आपकी आ रही है। चलो, सर आ रही बिल्कुल आ है। रही है सर, क्लियर आ रही है एकदम। चलो, तेजी मंदी समझ में आ गई ना राशियां? सर मेरे को एक बिल्कुल चीज सर, बता बहुत सकते अच्छी हैं तरह सर? समझ में आ गया सर। हाँ जी। सर मेरे को हाँ ये जैसे आपने इसमें चार्ट में सुपर तेजी लिखाया हुआ है, हाँ त्रिकोण, हाँ
हाँ और अगर 12 नंबर लगाते हैं तो 4 8 12 राशि जो है हाँ ये सुपर तेजी दिखा रही है। जी और इसके नीचे आपने मंदी लिखी हुई है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 2 12 8 ये मंदी दिखा रही 12 है। 12 हटा दो इसमें से। अच्छा 12 हटाना है ना इसमें से? लेकिन एक सर मिनट, आप हटा दो, एक 1 मिनट मिनट रुको, एक आप मिनट हटा ही रुको, दो। 12 और 8 दोनों सुनो हटा सुनो दो, सुनो, 12 और 8। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज कर दिया हूँ। सुनो एक मिनट, हाँ सर इसमें क्या है, 3 षडाए, 3 8 नंबर भी हटानी पड़ेगी। 3 षट हाँ 12 आए, और 8 हटानी 3 पड़ेगी। षट आए, 12 तीसरे हटा नंबर दो। पे कौन सी राशि है, तीसरे में दूसरी है, ठीक है ना, छठे में कौन सी है, पांचवी है, और 12वें में कौन सी है, मेन तो 6 मंदी की है, 6 11वें में कौन तेजी सी की है, है। वो आएंगी। 6 मंदी से 6 तेजी की है। सर एक बार आप फाइनल लिख दो ना, जो हटा के 12 और 8 तो हटा ही दो। आज ये 8 भी आपने माउस जो है तेजी में ये कर मेरा दी। प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। ये लो मैं करता हूँ, इसको हटाता हूँ, सॉरी। मेन तो सर ये हो गया ना भी 6 तेजी की है, 6 मंदी की है। हाँ अभी कर देते हैं, अभी 1 मिनट, चलो। या क्लास के बाद सर आप एक बना के भेज देना, हाँ वो ज्यादा बेटर है, वो आसान रहेगा। तेजी सर ये मंदी। सारी शेयर इसमें क्या मार्केट के लिए है कंफ्यूजन हो या रहा है, मतलब बाकी चीजों तेजी को भी मंदी देखने सुपर के लिए मंदी है? में ये 12 8 आ रही है ना, इस वजह से थोड़ा चलो कंफ्यूजन हो रहा है साहब। सुनो इसका एक अलग से बना के भेज देना सुनो सर। सुनो सुनो, ये हो गया तेजी, हाँ तेजी के लिए आ साफ गया सुथरा हो जाएगा। केंद्र प्लस में त्रिकोण, ठीक है। ठीक है। अब केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं, 12 3 6 9 12 3 6 9 6 और 9, ठीक है। त्रिकोण में 4 और 8। हाँ ये अब, सर ये सिर्फ शेयर मार्केट देखने के लिए तेजी मंदी के, हाँ बाकी सब बैंक चीजें निफ्टी भी के लिए, देखने के बैंक लिए? निफ्टी के लिए ये पूरा। बैंक निफ्टी के लिए है। हाँ जी बैंक निफ्टी के लिए। सर ये त्रिकोण में हम वापस से 12 को नहीं लेंगे? हाँ 2 बार क्या करेंगे 12 लेके, 2 बार क्या करेंगे लेके, ओके है ना। 4 और 8। हाँ 4 ओके और 8 हो गया क्लियर। हाँ जी ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद में सुपर तेजी आ गई। अच्छा सुपर तेजी, हाँ जी इसमें आएगा 12 4 8। हाँ जी, सुपर तेजी में आ गया त्रिकोण, हाँ 12 4 8। त्रिकोण में 12 4 और 8 बिल्कुल ठीक, हो गया नक्की। बिल्कुल ठीक। उसके अब बाद आ में, जाओ मंदी पे। उसके बाद में साधारण, अच्छा फिर साधारण। हाँ ठीक है। नॉर्मल के लिए बच गया केंद्र, ठीक है। लेकिन केंद्र का हमने क्या है, त्रिकोण का ले लिया ना हमने, 12 ले हाँ चुके जी। ना, तो इसको 12 को अवॉइड कर देना है। अच्छा 3 या 6 यहाँ पे 9। यहाँ लिख देता हूँ अवॉइड लगन, ठीक है ध्यान तो रह जाएगा 3 ना। 6 9 हो गए। हाँ यस सर एकदम 3 नहीं 6 हो 9। गए, ठीक है ना। तो अब क्या बच गया, 3 3 6 9 6 और 9, ये आपकी हैं, बिल्कुल ठीक। ये आपकी हैं नॉर्मल। नॉर्मल। हो गया क्लियर। अब यस आ सर। गया मंदी, अब आ गया मंदी। ठीक है। मंदी के लिए क्या है, 2 8 12 बोलते हैं हम इसको, नाम क्या दोगे पता नहीं, नाम राजेंद्र जी बता देंगे। 2 8 12 का 2 मतलब होता है, 8 इनको और अशुभ 12। ग्रह काउंट करते हैं हम, ठीक है तो 1 7 और 11 हो गए। ठीक है ना। अभी और नहीं पता चल रहा साहब ये कोई इसका 2 8 12 सर का क्या इधर है करते ना हैं। 2 8 12 हाउसेस लिख लीजिए ब्रैकेट में, हाई और साइड में फिर हाउस ये नहीं है लिख मैम, लीजिए बताऊंगा अभी, वो भी कर दो। दूंगा मैं, वो भी कर दूंगा, समझ गया मैं आपका, कर दूंगा, ठीक है। 2 8 2 8 12, 12 की जगह सर 1 4 1 7 11 लिखो ना। हाँ हाँ हो गया 1 मैम। 7 11 लिखो। उसके बाद में है 3 षट, नहीं सर आपने 2 8 12 लिखा है ना, वहाँ पे रुक जाओ 1 रुक जाओ 7 रुक जाओ 11 रुक लिखो जाओ ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 8 12 हो गया। उसके बाद में नहीं है, सर, हाँ जी सर ये 2 8 12 के बदले आप 1 7 11 लिखेंगे ना। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक, वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ 2 8 12 प्लस 3 षट आए, ये जो हैं ये काउंट करेंगे मंदी के लिए, ये मंदी को काउंट करेंगे, ठीक है ठीक है। ठीक दो है। दो में कौन सी आई,
1 नंबर। 8 में कौन सी आई? 7 नंबर। 12 में कौन सी आई? 11 नंबर। 3 में कौन सी आई? 3 में 2 नंबर। और 6 में? 6 में 5 नंबर। और 11 में? 10 नंबर। 10 नंबर। ये आपकी जो है, हाँ अब ये मंदी की राशियां रहेंगी। ठीक है। आगे वाला डिलीट कर दो सर, कंफ्यूज करेगा फिर ये। कर दूंगा 2 कर 8 दूंगा 12 3 कर 6 दूंगा 11। मैं। मेरा माउस मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, इसके चक्कर अच्छा में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। रुक जाओ। ठीक है। ठीक है ना? नहीं मेरे को, ठीक है, समझ में आ हाँ, गई। मेरे को मेरे हिसाब से चल लेने दो, 1 मिनट है। नहीं अब अब तो याद सुपर रहेगा ना, सुपर फिर बाद मंदी। में। हाँ ठीक है, हो गया अब ये। सुपर मंदी कर दो। हाँ अब हाँ जी, सुपर आ सुपर गई। मंदी। सुपर के लिए हमने क्या कहा? 3 3 शट आया। शर्ट आए। हाँ ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 2 5 2 10। 5 और 10। ठीक है। ठीक है। और नॉर्मल के लिए क्या किया? नॉर्मल में हमने दे दिया 2 8 12। अब ये सर फाइनल हो गया ना? फाइनल ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक बन गया। था पहले भी फाइनल, लेकिन पहले कुछ हो सकता है कंफ्यूजन हो। अब यहाँ क्लियर है ना? 1 1 7 7 और 11 11। हो गया अब ये क्लियर। इसकी फोटो खींच लेते हैं। अब आप इसको 1 मिनट और रुको, फोटो खींचने से पहले। बताइए। ठीक है, ये आपको भी कंफ्यूज ना करें। ठीक है जी। ठीक है। ये बता रहा है हाउस। सर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा ना? जी जी जी। ठीक। ठीक है। और ये बता रहा है राशि। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, अब बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये कंफ्यूजन कहीं नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बस बस हो गया काम सर, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। कोमल मैम, अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना कोई भी? नहीं सर, नहीं अब क्लियर हो बिल्कुल ठीक गया। है। मतलब ये अब समझ क्लियर हो में गया। आ गया कि जब भी हम निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो जी ये नंबर की राशियां बैठी होगी वो जी हाउस में, जी तो ही वो तेजी देगा। जी बराबर ना? जी। नहीं, हाँ लॉजिक और हाँ भी लगेंगे, लॉजिक और भी लगेंगे मैम, वो आएंगे। क्या लेकिन राशियां जो हैं ये मंदी के लिए, तेजी के लिए। कहीं नहीं लिखा कि तालाब ओके। के अंदर नहाना वर्जित है। हाँ जी। जो गांव से, गांव के बैकग्राउंड में होंगे वो समझते होंगे, जो पशुओं को पानी पिलाने जाते हैं वहां पे लोग नहाते हैं। नहाते हैं ना? जबकि वो नहाने के लिए नहीं है, वो पशुओं को पानी पिलाने के लिए है। लोग वहां कपड़े भी हाँ धोते जी। हैं। ठीक है ना? जबकि क्या वहां कपड़े बावड़ी धोने बोलते हैं के ना लिए सर, नहीं है। बावड़ी? है ना? हाँ। जबकि वो कपड़े धोने के लिए नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब, कौन आदमी कैसे यूज कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए है, स्विमिंग पूल नहाने के लिए है ना? तो इसी तरह से राशियां जो हैं, ये राशियां तेजी देखने के लिए हैं, ये मंदी देखने के लिए हैं। अगर यहाँ से कुछ उल्टा सुल्टा निकल के आता है तो उसका मतलब उसका कोई ना कोई और नियम भी है, वो नियम आएगा आगे, छुपेगा नहीं। अभी तो सर वो भी हाँ वो ग्रह आएगा भी नियम। आएंगे, नक्षत्र भी आएंगे। हाँ वो नियम भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी जी। एक बार लेकिन ये हाँ तो जी। पता होना चाहिए कि हमारी राशियां जो है कौन सी हमारे को तेजी दिखा रही है, कौन सी हमारे को मंदी दिखा रही है। बहुत बढ़िया सर, धीरे धीरे मतलब समझा ये रहे हैं, सब फर्स्ट बढ़िया। स्टेप हो गया, मतलब हाँ जी। ये हाँ पहले जी देखना है जी, हमें। हमारा ये पहला सबसे स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है। ओके ओके। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ यस। जी। उसके बाद में
फिर सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह के बारे में बताना राजेंद्र जी। हाँ जी साहब, क्या बताऊं साहब? सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह। सौम्य ग्रह हो गया ये अच्छा आपके एक गुरु मिनट रुको, चंद्र बुध शुक्र। एक मिनट रुकना। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा ना, ब्लैंक खाली? हाँ जी, खाली दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी अब बोलो। हाँ, गुरु चंद्र बुध शुक्र। सौम्य, और दूसरी तरफ हमने डाल दिया क्रूर। क्रूर। ठीक है, अब सौम्य ग्रह बोलो। गुरु गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। चंद्र बुध हाँ जी, बुध, और शुक्र। 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 ठीक है, ठीक है जी। जी सर इसमें चंद्रमा वो क्षीण है कि नहीं, वो वो भी अभी तो बताएंगे, देखेंगे। वो अभी बताएंगे। और ठीक बताओ राजेंद्र जी, क्रूर ठीक। बताओ। हाँ, यहाँ पे अपन लिखेंगे सूर्य, मंगल, मंगल, एक मंगल, हाँ जी। शनि। शनि की जगह नाम याद कर लो, राकेश। शनि राहु केतु पाप ग्रह में नहीं आ जाएंगे वो? हाँ, शनि की जगह याद कर लो राकेश। क्या याद करोगे? राकेश, राकेश। राहु केतु शनि। हाँ, राहु अच्छा, केतु शनि का केतु। शॉर्ट फॉर्म। ठीक है जी, हो गया। राहु केतु शनि, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। और उसके अलावा हर्षल और प्लूटो। अच्छा, ठीक है जी। ये तीन ग्रह की फितरत के बारे में तो मालूम ही नहीं है साहब। ये नेपच्यून, हर्षल और प्लूटो। आ जाएगा जी, धीरे धीरे आ जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं आता, बहुत लंबा टाइम पड़ा है। नहीं, सही है साहब। हो गया। अब उसके बाद में जो जितेंद्र जी बता रहे थे वो बताएंगे। सचिन जी, जी सर। ये क्लियर है? सौम्य और क्रूर ग्रह का पता लग गया? हाँ सर। ठीक है ना। इसके अंदर एक सिद्धांत है कि अ, चंद्रमा और बुध ये अपना स्वभाव बदलते हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या सिद्धांत है? कोई नहीं, कोमल मैम आप बताएंगे। सर स्वभाव बदलते चंद्रमा का तो नहीं पता है, बुध जिसके साथ रहता है उसकी तरह बिहेव करता है। जी, ठीक है ना। तो ये बुध हम्म। जैसे है, जिसके साथ में बैठेगा उसके साथ में वैसा भी बदलेगा। इसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा का आप देखो, पूर्णिमा और अमावस्या, दो चीजें याद कर लो आप। ठीक है ना। अमावस्या को आप बाहर बैठ के सिलाई कर सकते हो बिना लाइट के, नहीं सर। नहीं कर सकते साहब। और पूर्णिमा को बहुत बढ़िया कर करेंगे। सकते हैं, थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं साहब। कौन से को अच्छा मानोगे, कौन से को बुरा मानोगे? पूर्णिमा, पूर्णिमा बढ़िया है। पूर्णिमा को बढ़िया मानेंगे, अमावस्या अच्छा, को खराब। आप जो ये कह रहे हो ना राजेंद्र जी, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं है। जब लाइट नहीं थी ना, लोग चांद की रोशनी में ही काम करते थे। हाँ, मेरी वो तो उस टाइम तो मेरी बस एज वही जो है, चीज थी ना। मेरी एज ज्यादा नहीं है, 46 ईयर है मेरी एज। ठीक है। और हाँ, मरकरी लाइट हो गई, वो भी पुराने जमाने की। मैं बताता हूँ जी, पुराने जमाने की बता रहा हूँ। 46 ईयर एज है मेरी, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन मैंने मेरी माँ को चांद की रोशनी में खाना बनाते और चांद की रोशनी में सिलाई कटाई वगैरह बुनाई वगैरह करते हुए देखा है। सर पुराने लोगों ने सर देसी घी बहुत खा रखा था, आजकल मिलता कहाँ है बढ़िया। नहीं, वो दूसरा कारण है जितेंद्र जी। क्या है कि देखो, हाँ जी। जब चीजें साधन मिलते हैं ना, तो हम हाँ जी। उन्हीं को करते हैं। अब मेरा ननियाल जो है, वो 10-12 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर जो है, वहां पे टांगे चलते थे। ठीक है। ठीक है ना। और हाँ जी। टांगे वाला पूरे दिन में 2 या 3 चक्कर लगा पाता था,
क्यों, वहां पे 4-5 टांगे ठीक होते थे, तो एक टांगा हाँ जी, जो है उसको मैक्सिमम 2 या 3 चक्कर मिलते थे। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि जब तक इसमें 16 सवारियां नहीं होंगी हम नहीं चलेंगे। ठीक है। अब 16 सवारियां कई बार 2-2 घंटे में होती थी। हम्म। ठीक है, तो बिल्कुल। हम जब जाते थे ना, तो मैं यंग था उस समय भाई, 15-16 साल का था मैं उस समय, 14-15 साल का। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि 2 घंटे यहाँ बैठने के बजाय 2 घंटे में पैदल चलूंगा तो गाँव में पहुंच जाऊंगा, हाँ। और मैं पैदल निकल जाता था। और मोस्टली ऐसा ही होता था, मैं गाँव में पहुंच जाता था जब वो तांगा आता था। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। लेकिन अब कहानी ये है कि अगर मैं मेरे बच्चों को कहूँ कि दूध लेके आना है, मैक्सिमम 200 मीटर की दूरी पे, मैक्सिमम, हम्म। मतलब 5 तो मिनट नहीं गाड़ी लगने, चाहिए सर, गाड़ी 5 चाहिए। मिनट नहीं लगनी जाने आने की। लेकिन बिना बाइक के वो वहां नहीं जाते। नहीं जी जाता जी, बिल्कुल आजकल सही, कोई तो नहीं इसका जाता। मतलब ये सही नहीं बात है है। कि उन्होंने खाया हुआ नहीं है या उनके अंदर, शरीर के अंदर ताकत नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि उनको साधन मिल चुके हैं, जी। हाँ, हमारे पास वो साधन नहीं थे। हाँ। शरीर को सर आराम करने की आदत हो गई अब, हाँ, ठीक है ना। साधनों अब की वजह से। अब हाँ। मेरी भी कहानी यही है कि भाई 5-10 मिनट की बात हो तो मैं पैदल निकल जाता हूँ, लेकिन अगर कहीं 15 मिनट का रास्ता है तो मैं भी बाइक उठाता हूँ। हम्म। है ना। तो वो चीजें मिलने के ऊपर डिपेंड होती हैं। चलो, कोई बात नहीं। टॉपिक पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। चंद्रमा जो है ना, पूर्णिमा जो है उसको शुभ माना गया है। पूर्णिमा के आसपास का समय है वो शुभ माना गया है। अमावस्या और ठीक अमावस्या है। के आसपास का समय जो है ना वो अशुभ माना गया है। बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। इसको चाहे तिथियों से याद कर लो, चाहे किसी तरह से याद कर लो। ठीक है, भाई चाहे यूं याद कर लो कि भाई इस तारीख से लेके इस तारीख तक अशुभ है, इस तारीख से लेके इस तारीख तक शुभ है, या यूं याद कर लो कि मतलब पूर्णिमा के आसपास का जो कृष्णा समय। पक्ष, हाँ जी, कृष्णा पक्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष का शुभ में उतरता आता है। हुआ और शुक्ल पक्ष का हाँ। चढ़ता हुआ, ये तो है शुभ। ओके। ठीक है ना। और शुक्ल पक्ष उतरते हुए और कृष्ण पक्ष चढ़ते हुए, ये है अशुभ। ठीक है ना। या इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ये समझ लो कि चंद्रमा अमावस्या से दिन प्रतिदिन बड़ा होना शुरू कर देता है। तो जब तक वो आधा नहीं हो जाता, जब तक उसको शुभ नहीं मानते। ये आधा ठीक है होने सर। पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, आप उसमें काम करना शुरू कर देते हो, वो शुभ हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना। सर मैं सेम इसी थोड़ा तरह से कंफ्यूज हो पूर्णिमा जो गई है, हूँ। पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलेंगे तो चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो जब तक वो आधा है, जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, जी साहब जी। बिल्कुल दिखाई दे रहा कॉमन मैम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे यस सर, यस सर। एक रेड सर्कल बना हुआ है, एक ब्लैक सर्कल बना हुआ है। ब्लैक यस सर। सर्कल अमावस्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड सर्कल पूर्णिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इधर जो लोग यस सर। बैठे होंगे, इधर जो लोग बैठेंगे ना, इधर जो लोग बैठेंगे, हाँ जी। ठीक है, या इधर जो लोग बैठेंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे चांद की रोशनी में काम करने में। हाँ जी। ठीक है। सेम इसी तरह से इस हिस्से में जो बैठेंगे वो डिफिकल्टी महसूस करेंगे कंपैरिजन टू इस हिस्से वाले। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शुभ है, और नीचे वाला अशुभ है, या ये कहो वो पूर्ण है या उत्तम है, ये नीचे वाला क्षीण है। किसी तरह भी याद कर लो, जैसे याद करना चाहो। राजेंद्र जी सिर पे हाथ रख लिया, है। हाँ जी। सिर पे हाथ मत रखा करो। ठीक है। हैं, आवाज थोड़ी कट कट के आई। हाँ क्या साहब। कान लगाया करो, सिर सिर पे हाथ मत रखा करो। हाँ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही रख लिया था साहब। चलो कोई बात। अब नहीं रखूंगा, तो अब आपने एक दो बार कहा है
अब नहीं कर रखूंगा साहब। क्लियर होगी ना? सौम्य जी ग्रह का साहब। पता लग गया, क्रूर ग्रह का पता लग गया, चंद्रमा कब क्षीण होता है और कब शुभ होता है ये पता लग गया। बिल्कुल साहब। ठीक है, राशियां हमारे को पता लग गई, ऊंच नीच की, अंश की, मूल की, त्रिकोण की, सब पता लग गई। बिल्कुल। प्लेनेट जो हैं उनकी दृष्टियां पता लग गई। जी। ठीक है ना भाई? कॉमन 7वीं तो सभी की होती है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दूं। वैसे तो लिख के भेज रखी है मैंने, कोई नहीं, उसके ऊपर टाइम नहीं लगाते। ठीक है बस जी, शनि मंगल की दोनों की थोड़ी अलग अलग है। वो लिख रखी है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में नक्षत्र जो हैं उनके स्वामियों का पता लग गया। जी। कोमल मैम क्लियर है ना? नक्षत्र और नक्षत्र के लॉर्डों का। हाँ हाँ हाँ। ठीक, यस। ठीक है ना? उसके बाद में 3 शब्द आते हैं, षडाष्टक, अष्टक, नहीं षडाष्टक शब्द आता है, षडाष्टक। ठीक है, तो राजेंद्र जी एक्सप्लेन करना षडाष्टक को। षडाष्टक को अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लग्न में कोई ग्रह है तो अष्टम भाव उसका मतलब अष्टम भाव अष्टक हो गया। जब अष्टक से अपन गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 आ जाएगा, तो इसको अपन षडाष्टक बोलेंगे। जितेंद्र जी क्लियर है बात? अगर लगन से कोई ग्रह अष्टम भाव में जी है सर। और अष्टम से कोई भाव लगन में आ रहा है तो उसको फिर षडाष्टक बोलेंगे साहब। क्लियर है ना जो समझाना चाह रहे हैं राजेंद्र जी? मैं थोड़ा शायद अच्छी तरह से समझा नहीं पाया, लेकिन मतलब यही है, 6 और 8 का अंतर होता है साहब इनमें। जितेंद्र जी, कोमल जी आपकी परमिशन चाहिए, आगे चलें क्या? हाँ हाँ सर बिल्कुल। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया आगे। चल, ये हमारे जो हैं कुंडली हैं, इसमें जो है षडाष्टक, षडाष्टक का मतलब जो बताया है राजेंद्र जी ने वो ये। ठीक है ना? षडाष्टक में 2 शब्द निकल के आते हैं, एक अष्टक और एक षष्ठ। ठीक है, तो इसको ठीक। आप इस तरह से समझ सकते हो, 1 8, 2 9, 3 10, 4 11, 5 12। ठीक है जी, 6 1, 7 2, 2 8 3 3, 9 4 4, 10 5 5, 11 6 6 और 12 7। 7। मतलब अगर हम पहले हाउस को देख रहे हैं, अगर हम पहले हाउस को देख रहे हैं तो उससे 8वें घर में जो प्लैनेट बैठा है वो षडाष्टक योग बना रहा है। अगर जी। हम चौथे हाउस को देख रहे हैं तो 11वें हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो उसके साथ में षडाष्टक योग बना रहा है। जी। अगर हम 12वें हाउस को देख रहे हैं तो 7वें हाउस में जो बैठा है वो उसके साथ में षडाष्टक योग बना रहा है। कोमल मैम क्लियर है बात? हाँ जी, मतलब 8वें घर को देखना है हाँ, जिस प्लेनेट को देख रहे लग्न हैं, से। जिस प्लेनेट को देख रहे हैं उससे 8वां, दोनों मिलके ओके जो बन रहे हैं उस योग को बोलेंगे षडाष्टक योग। ओके। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 शब्द मिलके बना हुआ है, अष्टक और षष्ठ।
अष्टक का मतलब 8वां घर और षष्ठ का मतलब छठा घर। जी। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर माउस की मेहरबानी है, जो करना चाह रहा हूँ वो ना करके कुछ और करवा देता है। सर आपका वो मतलब हमेशा 8वां ही क्यों देखेंगे, छठा क्यों नहीं देखेंगे? जैसे लगन से छठा क्यों नहीं देखेंगे? जैसे एक से हमने फर्स्ट हाउस से 8वां ही देखा, तो फर्स्ट हाउस से 6 क्यों नहीं देखेंगे? जब छठाष्टक कह रहे हैं तो छठा और 8वां दोनों कंसीडर नहीं होंगे? राजेंद्र जी, करना एक्सप्लेन। हमेशा 8वें से। हाँ जी, जो पिक्चर दिखाई दे रही है उस पिक्चर को बताना। बिल्कुल वे बिल्कुल। सारे ये मतलब 8वां कोई कंसीडर किया हुआ है, तो छठे को क्यों नहीं कंसीडर किया? ए और बी दो लाइनें बन गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सर ने अपने को बताया है, 2 लाइन बताई है। ए में 1 से लेके 12 तक लिखा है और बी में भी 1 से लेके 12 तक लिखा है। लेकिन जैसे अपन पहला भाव देखेंगे तो लग्न से छठा भाव जो होगा वो छठा भाव हो गया, वो वो भी 6 आ गया ना, तो षडाष्टक में आ इसलिए रहा है, उसको वो भी षडाष्टक षडाष्टक तो में आ में रहा फिर है। आ गया। और एक छठा से क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? मैडम सुनो और छठे से सुनो अगर सुनो अपन लगन गिनेंगे राजेंद्र जी, तो वही भाव राजेंद्र लगन को राजेंद्र जी, वो हो गया। राजेंद्र जी रुक जाओ, भूल जाओ मैंने क्या पढ़ाया है अभी। पिक्चर पे क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ। पिक्चर में लग्न ये से है छठा अब। घर दिखाई दे रहा है। हाँ जी। ए में लग्न से छठा घर है और हाँ बी में लग्न से 8वां घर है। हाँ, दोनों षडाष्टक बनाएंगे। पहले से छठे में कोई प्लेनेट बैठा है तो षडाष्टक योग बनेगा, पहले से 8वें में बैठा है तो भी षडाष्टक योग बनेगा, खाली बैठे हैं तो नहीं बनेगा। खाली मतलब उसमें कोई प्लानेट नहीं बैठा हुआ है, तो नहीं सिर्फ बनेगा, राशि लिखी हुई। नहीं बनेगा। ओके ओके। ठीक है ना भाई, पहले से छठे में कोई बैठा है जब भी तो योग बनेगा, दो या दो से ज्यादा प्लेनेट जब मिलेंगे जब भी तो कोई योग बनाएंगे ना रमन मैम। हाँ जी सर। दो या दो से ज्यादा प्लेनेट जब देखेंगे जब भी तो योग बनेगा ना। हाँ जी। तो पहले घर में कोई प्लेनेट बैठा है, 8वें में कोई बैठा ही नहीं। अब अगर पहले घर में बैठा है और छठे में बैठा है तो कंसीडर वो भी होगा बन ना? गया, वो बना तो दिया, ए लिख तो दिया साइड में। ए कहाँ पे लिखा है? एक तरफ लाइन ए बनी हुई है, एक तरफ बी की बनी हुई है। हाँ, तो ए में आपने फर्स्ट लिखा तो फिर 8 उसके लिखा छठे तो में देख लो, फिर। अगर उसके छठे में कोई प्लेनेट बैठा है तो षडाष्टक बन गया, और पहले से 8वें में बैठा है तो भी षडाष्टक बन गया। हाँ जी, कंफ्यूजन है क्या? हाँ, थोड़ी सी है। सर मुझे लग रहा है कि उनको ए कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है, चलो क्योंकि वो पढ़ भी बी कॉलम ही पढ़ रहे हैं, ए कॉलम नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उन्होंने मैंने वो देखा ही नहीं, मेरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा था, अभी मैंने शॉर्ट हाँ किया इसलिए, तो क्योंकि देखा। आप वापस ओके बी ओके ओके, इन्होंने हाँ जूम कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, अब आ गया। ठीक है सर। जब मेरे को यही था, मैं कि हमने जो पढ़ा हुआ है 6-8 का पढ़ा हुआ, तो इसमें सिर्फ 8-8 का ही दिखा रहे हैं। अब अब हो गया क्लियर सर। बी आ रहा था, ये आ ही नहीं रहा था मेरे पे, जो कोमल के कहने के बाद फिर मैंने देखा। चलो, एक थोड़ा सा ज्ञान और देते हैं आज। हम्म जो नई पढ़ाई चल रही है ना कंप्यूटर की, हम्म उसमें गेट आता है। क्या? गेट बोलते हैं, गेट कंप्यूटर की पढ़ाई में।
जो कंप्यूटर पढ़ते हैं ना बच्चे, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, हाँ जी, वो गेट पढ़ते हैं। तो उसमें 3 तरह के गेट होते हैं, एंड, नॉट, और। ठीक है, तो एंड का मतलब ये होता है ये भी कंडीशन ट्रू और वो भी कंडीशन, चाहे तो पहली ए कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और बी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। मैंने ए देखा ही नहीं ना सर। कोई बात नहीं, मैं जो आगे बता रहा हूँ वो भी काम की चीज है, भूल जाओ उस चीज को। तो चीज जहां खत्म हो जाए ठीक है। अगली बात देखो, राजेंद्र जी सिर से हाथ हटा लो। इनके हाथ पीछे बांध दिया करो क्लास से पहले। चलो देखो, कंप्यूटर जो पढ़ते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो करते हैं, वो 3 शब्द पढ़ते हैं, एंड, नॉट, और। एंड का मतलब होता है ए कंडीशन भी ट्रू और बी कंडीशन भी ट्रू, ठीक है ना। और नॉट का मतलब होता है ना ए कंडीशन ट्रू ना बी कंडीशन ट्रू। और का मतलब होता है ए कंडीशन ट्रू हो जाए या बी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो षडाष्टक योग जो है ये कह रहा है कि ए वाली कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाए या बी वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, षडाष्टक योग बन गया। ठीक है ना। ए कंडीशन क्या है कि जिस प्लेनेट को आप देख रहे हो उससे छठे घर में कौन बैठा है। हाँ जी। और बी कंडीशन कह रही है जिस प्लेनेट को आप देख रहे हो उससे 8वें में कौन बैठा है। दोनों में से कहीं भी प्लेनेट मिल जाए आपका योग बन गया षडाष्टक। ठीक है, अब उसको देखेंगे कि उनका शुभ बना या अशुभ बना। ठीक है, षडाष्टक तो हमेशा अशुभ ही होते हैं। वो मैं कह रहा हूँ, वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ। षडाष्टक योग कैसे बना वो समझ लो आज सिर्फ। क्योंकि हमें तो ये षडाष्टक हमेशा अशुभ होता है। मैं कह रहा हूँ आज सिर्फ इतना समझ लो कि षडाष्टक योग कैसे बनता है। जिस प्लेनेट को आप देख रहे हो उससे छठे घर में या उससे 8वें घर में आपको कोई प्लेनेट मिल गया तो आपका योग बन गया षडाष्टक। ठीक है, ये पिक्चर जो है यही शो करने की कोशिश कर रही है। हो गया क्लियर? जी सर। हाँ जी। उसके बाद में कोमल मैम ये बताओ, अचानक पैसा आने का घर कौन सा गिनते हैं? कारक तो घरों के कारक 8वां। हाँ जी, 8वां घर, 8th हाउस। अच्छा जी। राजेंद्र जी, अचानक अचानक धन आना। हाँ बिल्कुल सही बताया साहब, अष्टम भाव, अचानक पैसा आता है जहाँ से। रमन मैम, अचानक धन आने वाला। हमें तो सेकंड हाउस भी धन के लिए बताया था। नहीं, बात है 3 तरह का धन है। एक छुपा हुआ धन जो आपको पता नहीं। हाँ, वो तो 8th हाउस हुआ, छुपा हुआ धन तो 8th हाउस कहते हैं। एक है अचानक, अनएक्सपेक्टेड। अचानक मीन्स अभी किसी की डेथ हो गई और उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, वैसे सब। है अचानक पैसा कहीं से भी आ जाए, लॉटरी लग जाए आपकी, आपने सोची भी नहीं थी, लग गई लॉटरी। कोई छुपा हुआ धन थोड़ी ना है। ओके। 11th हाउस गेन का होता है सर। हाँ जी, 11th हाउस गेन का होता है। मैंने पूछा अचानक धन प्राप्ति का कौन सा है? 5वां घर सर। 5वां, ठीक है ना। और सट्टा बाजार, शेयर बाजार, ये क्या है? अचानक आने वाला। तो फिर 5th हाउस सेट करना पड़ेगा। हाँ। शेयर बाजार के अंदर, सट्टा बाजार के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 5वें घर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जितेंद्र जी क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, फर्स्ट क्लास। 8वां घर जो है वो है आपका गुप्त धन। ठीक है, आपको ही नहीं पता था आना है। ठीक है, तो फिर सर अकेला 5वां नहीं 11वां भी तो सेट करना पड़ेगा। गेन का, लाभ का, कोई या 11वां ठीक होएगा, कोई 5वां देगा ना। वो अचानक का नहीं है,
वो गेन के लिए। नहीं नहीं, इच्छा अगर पूर्ति अपना के- 11 ठीक हो जाए, गेन लाभ कोई, हम आपको अचानक वो 5वां सेट मैडम, होएगा ना। सुनो सुनो, वो इच्छा पूर्ति के लिए है, ठीक है ना, हम्म। आपको गेन के लिए है, अचानक का नहीं है। शेयर बाजार के लिए, सट्टा बाजार नहीं के नहीं, लिए। मैं जनरल कह रही हूँ भी, अगर आपका 11 ठीक होगा तो ही आपको 5वां मतलब ये वो अचानक धन मैडम देता हम नहीं रहेगा ना। सिखा रहे, हम नहीं सिखा रहे, हम तो एक एक चीज पकड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं। हम्म। अभी प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अनएक्सेप्ट, ये क्या नाम है, अचानक, अचानक का मतलब सडनली, ठीक है ना, अचानक का मतलब सडनली, और छुपे हुए का मतलब आपको पता ही नहीं था, ठीक है ना। भाई राजेंद्र जी मेरे को सोने के सिक्के दे जाएं, तो ये तो मेरे लिए गुप्त धन हो गया राजेंद्र जी। बिल्कुल साहब, मैं तो सोने के सिक्के दिया हूँ आपको। हाँ, तो सुने, मिल जाए एक बार मेरे को। वो मेरे लिए छुपा हुआ धन हो गया, ठीक है। अच्छा, कहीं से मेरे पैसे आने हैं, मैं सोच रहा हूँ 5 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, महीने बाद आएंगे, और वो मेरे पास आ जाए हुए आ जाए, वो अचानक आ गए, ठीक है ना। और इच्छा पूर्ति, मैंने सोचा 20 स्टूडेंट हो जाए मेरे पास, और मेरे 20 स्टूडेंट हो गए, वो होगी मेरी इच्छा पूर्ति, ठीक है। 20 स्टूडेंट तो आ गए, लेकिन मैंने उनको पढ़ाया ही नहीं, तो सर्विस दी नहीं, वो हो गया आपका छठा घर। भाई सर्विस भी तो देनी पड़ेगी ना, मेहनत की, जी। पढ़ाया, उसके बदले में मेरे को पैसा आ गया, वो हो गया आपका दूसरा घर। तो एक एक हाउस जो है, ये कारक तत्व तो आपको याद करने पड़ेंगे, प्लेनेट के भी कारक तत्व तो याद करने पड़ेंगे आपको, हाउसेस के भी कारक तत्व तो याद करने पड़ेंगे आपको, राशियों के भी कारक तत्व तो याद करने पड़ेंगे, राशियों का स्वभाव भी याद करना पड़ेगा, नक्षत्र का भी स्वभाव याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंपल, डॉक्टर को ये बताया जा सकता है भाई महीने में, 2 महीने में, कि ये बीमारियां आती हैं, इन बीमारियों में ये दवाइयां दी जाती हैं। फिर 4.5 साल क्यों लगाए जाते हैं, और 4.5 साल में भी 1.5 साल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्यों लगाया जाता है उनका। प्रोप बोलते हैं, छोटा भाई अपने MBBS MD है ना, तो मेरे को पता है 3 प्रोप होते थे उनके, और 3 प्रोप में भी थर्ड प्रोप में तो उनकी क्या नाम, उनको पेला जाता था, करो भाई काम, ठीक है ना। और इवन की एक किस्सा मैं बताऊं आपको, ठीक है ना, आपके काम का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाई की प्रैक्टिकल थी लास्ट टाइम में, और प्रैक्टिकल में जो उनके सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने किसी पेशेंट को दे दिया कि भाई इसके ऊपर जाके अपनी रिसर्च कर और बीमारी डायग्नोज करके लेके आ। अब वो पेशेंट जो था, वो बुजुर्ग था, और हरियाणा का बुजुर्ग था, और थका हुआ था। थका हुआ का मतलब उसके पास दिन में कम से कम भी 50 वो स्टूडेंट आ चुके थे, कि ताऊ, हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ ताऊ बोलते हैं बुजुर्गों को, कि ताऊ यूं बता क्या दिक्कत हुई तेरे साथ। अब ताऊ बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बताते बताते थक चुका था, कि भाई यो होया, यो होया, यो खाया, यो पिया, ये उल्टी आई, यो पढ़ाई आई, सिर दुखया, पेट में दुखने लग गया, वो बताता बताता थक चुका था। तो जब भाई की बारी आई ना, तो नु बोला बोला मैं नहीं बताऊं किम्मे भी, एक तो अपना पिटो लेके है कि नहीं, ठीक है। तो भाई ने काफी रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे फाइनल पेपर हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, ताऊ तू मैंने बता दे, मैं तेरी पूरी सेवा करूंगा, तेरे वार्ड में हर रोज संभालना आऊंगा, तेरे दवाई भी दूंगा, तेरा सारा काम भी करूंगा, तू मैंने बता दे, ठीक है ना। ताऊ बोला बोला तू कि मैं कह ले, मैं तेने कुछ नहीं बता। अब भाई परेशान होके अपने सीनियर के पास चला गया, डॉक्टर के पास जाके बोला जी मेरा पेशेंट चेंज कर दो। तो क्यों पेशेंट की चेंज क्यों कर दें, बोला जी वो इरिटेट हो चुका, वो केस हिस्ट्री दे नहीं रहा, मैं बीमारी डायग्नोज कैसे करूं। वो जो भाई के सीनियर डॉक्टर थे, वो इरिटेट हो गए, वो बोले भाग जा, जा फेल हो गया तो भाई, भाग जा, फेल हो गया, 1.5 साल पे पानी फिरेगा भाई, 1.5 साल तेरे को दोबारा दोबारा से वो करना पड़ेगा, सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर, ठीक है ना।
तो वो हाथ जोड़े पैर पकड़े, बोला जी ये है वो। बोला तो एक बात बता कि कोई पेशेंट अगर इरिटेट हो रहा है, वो अगर अपनी केस हिस्ट्री नहीं दे रहा है, तो तू उसकी बीमारी डायग्नोज नहीं करेगा क्या? उसको मरने के लिए छोड़ देगा क्या? सही बात है साहब। तो कहने का मतलब उसने 4.5 साल, 3 साल, 3.5 साल तो थ्योरेटिकल ज्ञान लिया, 1.5 साल उसने प्रैक्टिस की, और उसके बाद में जब उसको पेशेंट मिला तो वो पेशेंट से छोड़ के भाग लिया, तो उसके सीनियर ने बोला कि तू फेल। ठीक जी है, तो थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ में आपको फील्ड में भी उतरना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको हर तरह का बिल्कुल पेशेंट भी मिलेगा, आपको कोई पेशेंट केस हिस्ट्री देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन आपके पास जो ट्रीटमेंट के लिए आया है, ठीक है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ये आपकी बहादुरी है। वो कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा परेशान भी कर रखा होगा कि कुछ 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 बता बता के उसका दिमाग खराब भी कर रखा होगा, तो लास्ट में ये भी बोलेगा कि राजेंद्र जी मैं नहीं बताता कुछ भी, कुछ समझ में आता हो तो देख ले, नहीं समझ में आता हो तो छोड़ भाई। ठीक है ना? अगर आपके पास में पेशेंट उठ के आ सही गया, बात है। हाँ, उसको ट्रीट नहीं किया, तो ये उसकी कमी नहीं, ये आपकी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। ठीक है ना? परमात्मा ने उसको आपके पास भेज दिया, ठीक है, अब भेजा है तो किसी कारण से भेजा होगा। ठीक है ना? यूं ही तो कोई किसी के पास नहीं जाता ना। ठीक है, लेकिन जी उसको अगर बिल्कुल भाई, ट्रीट नहीं कर सही है। सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो फिर हमारी कमी है, हमारा फेलियर है, तो प्रैक्टिस में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। सचिन जी जी स्पेशल आपके लिए, क्यों, राजेंद्र जी ने तो प्लान बना रखा है कि ये तो उतरेंगे मार्केट में। ठीक है ना? तो आप कहने का मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ में प्रैक्टिकल में मार्केट में उतरना पड़ेगा। अच्छा, जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, देखो, खुद गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाएं। जितेंद्र जी कहावत का अर्थ बताओगे? सर गुरुजी खुद तो मजे मारते हैं। खुद तो बैंगन खाएं और दूसरों को हाँ बैंगन खाने से मना करें। हाँ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, मैं भी प्रैक्टिस में नहीं हूं, गलत है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप मार्केट में उतरो, और जब मार्केट में उतरोगे तो अपना एक फील्ड बनाओगे कि आपको शादी के लिए जी एक्सपर्ट होना है या आपको फाइनेंस के लिए एक्सपर्ट होना है। अगर आपको फाइनेंस में एक्सपर्ट होना है, तो आपको निफ्टी का, और ये क्या बोलते हैं उसको, कॉमिडेंट क्या बोलते हैं जी, ये जो सोना कमोडिटी। सोना चांदी तांबा लोहा वगैरह है, इनके भाव देखते हैं। दो अलग अलग चीजें सर होंगी ना, एक तो कंपनी के शेयर, कमोडिटी। एक तो कंपनी के शेयर और बैंक का शेयर जो है ऊपर नीचे होना, ये तो हो गया निफ्टी। यस सर। ठीक है ना? एक कम्योडिटी बोलते हैं क्या, जो सोना चांदी लोहा तांबा इनका भाव हाँ जी देखेंगे, हाँ जी हाँ जी। है ना? कमोडिटी। हाँ। हाँ जी। तो जब आपको उस फील्ड में आना है, तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? उसकी गतिविधियां भी देखनी पड़ेंगी, और 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा कि जो आपने पढ़ा है वो चीजें रिजल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो सर कमोडिटी के लिए अलग सी मतलब राशियां होंगी? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा मैम, है ना, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा। अभी जो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ मैं आपको, सारा का सारा, ये तो बैंक। है ना? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगी, तो बताएंगे, बताऊंगा सारा, जितना मेरे पास है मैं सारा बताऊंगा। ठीक है ना? रीजन रीजन ये है, आप लोग भी विश्वास करके आए हो मेरे ऊपर, तो मैं नहीं चाहता कहीं भी विश्वास तोड़ना। जो मेरे पास है मैं दूंगा, मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना? फिर जो मेरे पास है मैं क्योंकि सारा आजकल दूंगा। लोहे में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है ना, लोहे का हाँ कुछ पता नहीं चल हाँ। रहा। तो अच्छा, एक चीज और है, जो मेरे वास्तु के टीचर थे, उन्होंने एक बात बोला था कि फीस आपको मिलती है आपके कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने किसी का 50-60 लाख रुपए का सोना बिकवा दिया और सोने में बेनिफिट हो गया, तो उसके लिए आपकी फीस जो है 50,000 लाख रुपए फीस कोई मायना नहीं रखती। अगर एक बंदे को 2 दिन में, 5 दिन में प्रॉफिट आ गया, 50-60 लाख रुपए कमा लिए, या भाई 5-7 लाख रुपए कमा लिए, तो वो आपके 10-15 हजार रुपए को क्या मानेगा? सही है।
ठीक है ना, लेकिन अगला रुपए ही 10,000 रुपये ले रहा था और वो ही आपने डुबवा दिए, तो वो आपको 100 रुपये देगा या 100 गालियां देगा? हाँ जी, बिल्कुल जी, गाली देगा, गालियां देगा ना। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो गालियां कॉन्फिडेंस खा जब, के। हाँ, वो कॉन्फिडेंस जब आएगा जब प्रैक्टिस करने से आएगा वो। हाँ 6 महीने आप प्रैक्टिकल मार्केट में उतरोगे। तो मैंने जो टीचिंग का रास्ता चूज किया वो इसीलिए चूज किया क्योंकि मैं साल 6 महीने टीचिंग में जाना जा रहा हूँ। इसमें गालियां नहीं है ना। हाँ, इसमें गालियां नहीं है, जो पढ़ाया है उसका मैं सत्यता का प्रमाण देने को तैयार हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ाया। प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास नहीं है, पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, आज की तारीख में नहीं है। आप लोग ले सकते हो, कॉमन है, इंटरनेट खुले हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, दुनिया भर की निफ्टी की जो अलग अलग वो बनी हुई है, क्या नाम है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वेबसाइट सर्च करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। जितेंद्र जी, शेयर बाजार का काम यस किया आपने थोड़ा बहुत? सर, बहुत पहले किया था इंट्राडे के ऊपर, जो डेली खेलते हैं। जी, मैंने काम नहीं किया हुआ, लेकिन लोगों को काम करते हुए देखा है, ठीक है ना। वो हाँ सारा जी। सर मैंने बिजनेस, तो बहुत घुमाए हैं पैसे। जी, सारा बिजनेस छोड़ के मैडम, सारा बिजनेस छोड़ आज के। भूपेंद्र जी नहीं आए सर? हाँ जी, आज भूपेंद्र जी नहीं आए? ऐसा है मैम, बिजी है उनका शेड्यूल, और इन फ्यूचर वो अपनी खुद ही क्लासें लेंगे, तो वो उसकी प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं, है ना। तो बड़े भाई हैं, आ जाते हैं, उनका बड़प्पन है। जो वो खुद का अपना बना रहे हैं, एक वो जो अपना चैनल जो कह हाँ रहे जी, हाँ थे, जी, हाँ जी, बीकेएस जो कुछ। हाँ वो बनाएंगे मैम, लग रहे हैं, देखो अच्छा 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है उनके पास में, है ना। अच्छा, उसी चीज की वो फीस भी अनाउंस करेंगे, भाई 50-50 हजार रुपये, लाख लाख रुपए की फीस लेंगे, ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकल में मैं भी कमी नहीं छोड़ दूंगा, ये